जो हमसे प्रेम करता है वही स्वर्गीय राज्य का रहस्य सिखाता है। शायद आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो, शायद आपको बुखार भी आया है, शायद आपका बदन बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के नाम से स्तुति करते हैं, इन स्तुतियों से आता है प्रभु का सामर्थ्य, और इसी को विश्वास बोलते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो भाई, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है, और फिर तुम्हें दिया जाएगा। हम अपनी परिस्थितियों पर नहीं देखते हैं, प्रभु के प्रेम को देखते हैं। जिस तरह प्रभु ने विश्वास का युद्ध किया, उसी तरह हम सबको उसी प्रभु यीशु ने बलवंत किया है, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, और इस अभिषेक से हम सारे दुष्ट आत्माओं, तंत्र मंत्र की शक्ति, बीमारी की शक्ति, सारे शक्तियों का सामना कर सकते हैं और विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रभु यीशु का वादा है, और इसी वादा में विश्वास करते हुए हम आए हैं प्रभु के चरणों में सीखने के लिए प्रभु की विश्वास। हम तो हर पल बोलते हैं हमारे में विश्वास है, लेकिन विश्वास के साथ चिंता है, डर है, और ये चिंता और ये डर सिर्फ भय है। जहां कहीं भी भय है, वहां पर शैतान का कार्य होता है। और जो प्रभु ने आपको वादा किया है, बड़ी बड़ी चमत्कार, वो चमत्कार को रोकने के लिए शैतान हमें डराता है। जो प्रभु के वचनों से जीता है, वो हमेशा विश्वास का युद्ध करता है, और हम हमारे कमजोरियों पर, पाप पर, दुष्ट आत्माएं पर, लालच की आत्मा पर, इन सारे आदतों पर हम जय मानते हैं, स्वीकार करते हैं अपनी विश्वास से। तो चलिए मेरे भाई, मेरी बहन, अपने
हृदय से प्रभु को विश्वास करो, हृदय से प्रभु को बुलाइए। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने हमें शब्द दिया है, वादा दिया है, वो उस शब्द को, उस वादे को निभाता भी है। बाइबल में कहा है, कीर्तन 107:20 में, प्रभु ने अपने शब्द को भेजा और जिन्हीं लोगों ने विश्वास किया, उस शब्द को स्वीकार किया, उस शब्द के अनुसार अपने मन को बदल दिया, उनका उद्धार होता है। विश्वास कहता है, प्रभु यीशु, आपके घावों से हम भले चंगे हो गए हैं। इस शब्द पर हम यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। अपने इंद्रियों से बहुत कुछ देखने मिलता है, लेकिन हम उसे नहीं मानते। जो वचनों के विरुद्ध सोचता है, उसका जीवन नाश होता है। जो व्यक्ति वचनों को अपनाता है और वचन के अनुसार जीता है, उस व्यक्ति का मकान चट्टान पे बना है। बारिश आता है, तूफान आता है, हर प्रकार के संकट आती है, लेकिन वो व्यक्ति अपने विश्वास को नहीं खोता है। जो उसने दिल से विश्वास किया, उसी विश्वास से रात और दिन जीता है। तो आइए आज की शाम प्रभु के हवाले करते हुए सीखेंगे हम कैसे विश्वास से जानना है, पहचानना है और उसे जड़ से उखाड़ के मार देना है। और ये होता है जब कोई प्रभु के शब्दों को सुनता है, सुनने के बाद समझता है और समझने के बाद पवित्र आत्मा उसे सामर्थ्य देता है विश्वास के शब्द बोलने के लिए, और उन्हीं विश्वास के शब्दों से ये महान कार्य होता है। धन्यवाद प्रभु। तो आइए विश्वास से गाएंगे और अनुभव भी करेंगे कि कैसे प्रभु ने आपको चंगाई दी। हाथ थाम के मेरा
मेरा, ले चल मुझे वापस, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, सब लोग यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, आपके द्वारा होता है, चल मुझे, ये कार्य सिर्फ आपके द्वारा होता है, मुझे, चल मुझे, चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, अब आपको मिलना चाहता है, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे प्रभु, जहाँ पर है प्रेम, जहाँ पर है दया, जहाँ पर है क्षमा, जहाँ पर है अच्छाई, जहाँ पर है आशीर्वाद, ये प्रभु यीशु, मैं भटका गया, भटकते भटकते रास्ता भूलते हुए मैं संसार के रास्ते में जाने लगा, मैं वापस आना चाहता हूँ प्रभु, मैं वापस आना चाहता हूँ प्रभु, आपसे कह रहे मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को समर्पण कर दो, प्रभु खुद आपको सिखा रहा है अपने शब्दों से, अपनी सच्चाई से, और यही सच्चाई हमको सिखा रहा है। बेटा मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं इस भाई की इलाज कर सकूं, लेकिन अभी आपने इतना प्रेम डाला है मेरी जिंदगी में कि मैं प्रेम बांटना चाहता हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं, मैं बांटना चाहता हूँ। जैसे जैसे हम प्रेम बांटते हैं, हमारी जिंदगी की हर मुश्किल समाप्त होती है।
आपकी शांति बहुत गहरी है। इस भाई के लिए जो अपने वक्त अपने दोस्तों में निकलता है, जब पुरुष पीछे भी आते हैं तो यही भाई उनको बचाने के लिए वचन देता है। पहली बार इस भाई ने आशीष से भर दिया। जा मुझे यीशु तू है जहाँ, ले जा मुझे, ले जा मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले जा मुझे, ले जा मुझे, जा मुझे यीशु तू है जहाँ, ले जा मुझे, ले जा मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले जा मुझे, ले जा मुझे, जा मुझे यीशु तू है जहाँ, ले जा मुझे, ले जा मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले जा मुझे, ले जा मुझे, जा मुझे यीशु तू है जहाँ, ले जा मुझे, ले जा मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले जा मुझे, ले जा मुझे, जा मुझे यीशु तू है जहाँ, ले जा मुझे, ले जा मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले जा मुझे, ले जा मुझे, जा मुझे यीशु तू है जहाँ, ले जा मुझे, ले जा मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले जा मुझे, ले जा मुझे, जा मुझे यीशु तू है जहाँ, ले जा मुझे, ले जा मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले जा मुझे, ले जा मुझे, ले जा मुझे यीशु तू है जहाँ, ले जा मुझे,
चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे। मेरे भाई, हर वक्त आराधना करती है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करने आता है। इस समय मैं भी परीक्षा में जा रहा हूँ, मेरी भी परीक्षा चल रही है, और इस परीक्षा में जानबूझकर विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना कर दिया, और इसी विश्वास से मैं जी रहा हूँ, इसी विश्वास से प्रभु मेरे जीवन में बात कर रहे हैं। जो पहले विश्वास करता है, विश्वास क्या है कि प्रभु यीशु अपने मुझे वरदान दिए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आप ही के वचनों से हम सब जी रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, अपने विश्वास से प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपके शब्दों पर विश्वास करती हूँ। आपने कहा है आपके घावों से मैं बना चुका हो जाऊं। मैंने विश्वास किया और इसीलिए आपने भी विश्वास किया और आप भी गीत गाते हैं। थैंक यू जीसस। जब अंधेरी राहों पर मंजिल ना दिखे, जब खौफ से ये दिल घबराए, जब आंसुओं से ये आंखें नम हो जाए, तब हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, सब मिलकर ले चल मुझे। मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ, भीड़ से मुझको छुला, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे। जब अंधेरी राहों पर मंजिल ना दिखे, जब खौफ से ये दिल घबराए, जब आंसुओं से ये आंखें नम हो जाए, तब हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ, भीड़ से मुझको छुला, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे,
यीशु तू है जहां, ले चल मुझे। जब अंधेरी राहों पर मंजिल ना दिखे, जब खौफ से ये दिल घबराए, जब आंसुओं से ये आंखें नम हो जाए, तब हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे, ले चल मुझे। मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। मेरे भाई, प्रभु यीशु हम सबको चाहता है। ये उनकी इच्छा है कि हम उनकी सामर्थ को लेकर इस जीवन में लोगों की सेवा करें, प्रेम से सेवा करें। और इसीलिए प्रभु यीशु ने हम लोगों को चुना है, हम लोगों को उसका पवित्र आत्मा दिया है, और उसी पवित्र आत्मा के वरदानों से हम यीशु के महान कार्य करते हैं। हमारे जीवन में हमें ढूंढना है प्रभु यीशु की योजनाएं हैं। जिस तरह प्रभु यीशु ने अपने पिता का योजनाएं ढूंढे, खुद के लिए नहीं रहा, लेकिन अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया। मेरे भाई, मेरी बहन, हम सबको प्रभु ने वरदानों से भर दिया है, और इन वरदानों से हम महान महान कार्य कर सकते हैं। अपने आप को बदलना है, और जब हम बदलते हैं, प्रभु के वचनों में जीते हैं, हमारा मकान उस चट्टान पर बनता है जहां कितना भी तूफान आए वो घर हिलता नहीं है। और यही प्रभु हमको बताना चाहता है। अपनी चिंताओं को छोड़ो, प्रभु की शब्दों को अपनाओ, और उन्हीं शब्दों से अपने जीवन का मार्ग ढूंढो। इन्हीं वचनों से आपके जीवन में प्रभु मान कार्य करता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, बोलिए बोलिए, झोली मेरी भर दे। हाँ प्रभु। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। मैं तेरे दर पे आया हूँ सब लोग खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां
तू यहाँ विश्वास करो, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ छोड़ आया आसमां, तू यहाँ मुझे ढूंढता हुआ आया। मुझे ढूंढता हुआ, हाँ प्रभु यीशु, मुझे चाहता हुआ छोड़ आया आसमां, तू यहाँ मुझे ढूंढता हुआ, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ छोड़ आया आसमां, तू यहाँ भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। भीड़ से मुझे है चुना, भीड़ से मुझको चुना, हाँ जी, अपना बना लिया, अपना बना दिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। सभी के भीड़ से है चुना, भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। भीड़ से है चुना, भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। उकाब के पंखों पर उड़ना सिखा, तूफानी लहरों पर चलना सिखा, हाँ जी, कहता है तू जो साथ है मेरे, तो हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। के पंखों पर उड़ना सिखा, तूफानी लहरों पर चलना सिखा, कहता है तू जो साथ है मेरे, तो हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। प्रभु यीशु, हम सबको आपने चुना, हम सबको आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया। इस वक्त, जी हाँ, इस वक्त प्रभु आपका सामर्थ्य है रहा है। हम लोग विश्वासी हैं, चिंता करने वाले नहीं, शक करने वाले नहीं, और विश्वासी होने के कारण हम विश्वास से जीते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये विश्वास भी आप ही का वरदान है। और इस वक्त प्रभु यीशु आपके शब्दों को हमारे ओठों से बोलते हुए विश्वास से आपके शब्द महान महान कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, ये महान कार्य आप ही का वरदान है। आपके सरदूत इस वक्त महान युद्ध कर रहे हैं हमारे लिए। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु से कहिए, ले चल मुझे प्रभु, ले चल मुझे आपके पास हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, ले चल मुझे। थैंक यू जीसस। पंखों पर उड़ना सिखा, तूफानी लहरों पर चलना सिखा, कहता है तू जो साथ है मेरे, तो हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। और एक बार, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, ऐसा मैं भी, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। बोलिए बोलिए। जैसे
पानी के लिए, जैसे मैं भी प्यासा हूँ, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। भीड़ से मुझको चुना, प्रभु। अपना बना लिया, थैंक यू जीसस। तेरा है दिया यीशुआ। आपने मुझे चुना है प्रभु। भीड़ से मुझको चुना, बोलिए बोलिए, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। स्तुति करते रहिए, स्तुति करते रहिए, प्रभु की स्तुति करते रहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर प्रभु की जोर जोर से स्तुति, प्रभु की अभिषेक सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में मुक्ति, हर शैतान की शक्ति से मुक्ति। प्रभु ने तुमको चुना है, प्रभु ने तुम्हें चुना है, अपने प्रेम से भर दिया है, आप बिल्कुल चंगे हो गए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज से प्रभु की स्तुति करो, ऊंची आवाज से। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति में है सामर्थ। हर परीक्षा नाश होता है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ।
से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। प्रभु ने तुम्हें चुना है, भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, आपके घावों से हम सब बड़े चंगे हो गए। आपका शब्द कहता है प्रभु, जो आपके शब्दों में विश्वास करता है, इसी विश्वास से जीता है, उसी के जीवन में आपके मान चमत्कार होते हैं। ले चल मुझे, ले चल ले मुझे, चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। जमाने की बातों पर नहीं, पर तेरे लिखे हर वचन पर ठहरना सिखा। हो कोई हालात, हो कोई मुकाम, तेरी ओर नजरें उठाकर जीना सिखा। बादलों पर जब तू आएगा एक दिन आसमां से, तब हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे। जमाने की बातों पर नहीं, पर तेरे लिखे हर वचन पर ठहरना सिखा। हो कोई हालात, हो कोई मुकाम, तेरी ओर नजरें उठाकर जीना सिखा। बादलों पर जब तू आएगा एक दिन आसमां से, तब हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। जमाने की बातों पर नहीं, पर तेरे लिखे हर वचन पर ठहरना सिखा। हो कोई हालात, हो कोई मुकाम, तेरी ओर नजरें उठाकर जीना सिखा। बादलों पर जब तू आएगा एक दिन आसमां से, तब हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे। प्रभु मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हैं, आप हमेशा मेरे साथ हैं प्रभु। चाहे कुछ भी हो, आपने वादा किया है, आप हमारे साथ हैं और हमारी सहायता हमेशा हमेशा करते हैं। थैंक यू जीसस। When I walk through deep waters, I know you will be I know there. that you will be with me. When I'm standing In the fire, in the fire, I will not be overcome. When I walk through deep fire, deep waters, I know you will be I there. know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. One more time. Through the valley of the shadow, I will
waters, deep waters. I know you will be I there. know that you will be with me. When I'm standing in the fire, When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. I will not fear. When I walk through deep waters, Tell yourself, I know you will I be know with that me. you will be with me. When I'm standing In the fire, in the fire, I know I will not be. I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. I will not fear. Tell him one more time. When I walk through deep waters, Tell the Lord, I will not I be. know that you will be with me. I know you will be with me, Lord. When I'm standing in the fire, standing in the fire, I will not be overcome. through the valley of the shadow of death, Through the valley of the shadow, I will not fear. Through the valley of the shadow, I will not fear. I will not fear. To the valley of shadow, Through the valley of the shadow, tell the Lord, I will not fear. I will not fear. To the valley of the shadow, Through the valley of the shadow, believe and say, I will not fear. I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. Everybody, I am not alone. why? You will go before me. You will never leave me. I am not I alone. am not alone. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not I alone. am not alone. I am not alone. You will go before me. You will go before me. You will never leave me. Yes, my friend. You are never alone. The Lord is always there with you. मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु हमारे साथ हमेशा होता है. उसी ने कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी त्याग नहीं करूंगा. मैंने तुमसे प्रेम किया है, अनंत जीवन का प्रेम किया है. क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो कि सिर्फ शक करते हो? शक करने से हम शैतान को लालच देते हैं हमारे जीवन की नाश करने
लेकिन जब हम विश्वास से बोलते हैं, प्रभु आपने मुझे अभिषेक किया है, आप ही ने मुझे चुना है, आप ही ने वरदानों से भर दिया है मुझे, और ये सारे दुष्ट आत्माएं मेरे शरीर से छोड़कर निकल गए और मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. मैं अकेले नहीं हूँ। I am not alone. जी हाँ, You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking I through. see your light is breaking through the dark of night. Will not overtake me. I am pressing into you. I am pressing into you. I will not fear, Lord. Lord, you fight my every battle, Yes, Lord, you fight me. and I will not fear. In the midst of deep sorrow, I see your light is I breaking see through. your light is breaking through the dark of night. Will not overtake me. I am pressing into you. I am pressing into you. Lord, you fight my every battle. Lord, you fight my every battle, And I will not fear. and I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of Deep sorrow. deep sorrow, I see your light is breaking through. In the midst of Everybody, deep sorrow, I see your light is breaking through. I see your light is breaking through. In the midst of deep sorrow, In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking I through. see your light is breaking through. In the midst, In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking I through. see your light is breaking through The dark the of night dark of night. will not overtake me. Not overtake me. Why? I am pressing into you. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through the dark of night. Will not overtake me. I am pressing into you. In the midst of deep sorrow,
Everybody I sing see it. your light is breaking through. The dark of night Dark of night will not overtake will me. not overtake me. Why? I am pressing into you. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark of night The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Lord, you fight my every battle. 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 Yes, Lord, you fight my every battle. 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 I will not fear. And I will not fear. Lord, you fight my every battle. And I will not fear. And I will not fear. Lord, you fight my every battle. Fight my every battle. Tell the Lord, I will not fear, O Lord, anymore. And I will not fear. Lord, you fight my every battle. Remember to fight every battle with the word of God. And I will not fear. Lord, you fight my every battle. You fight my every battle. Come on, Lord, you fight my every battle. And I will not fear. Lord, you fight my every battle. And I will not fear. Lord, you fight my every battle. Lord, you fight my every battle. And I will not fear. And I will not fear. Lord, you fight my every battle. Lord, you fight my every battle. And I will not fear. Why? I am not alone. I am not alone. I am not alone. You will go before You me. will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. Everybody, I am not alone. You will go before me. You I am not alone. am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. I am not I alone. am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone.
Yes, Lord, I am not alone. You are always there with me. Every place I go, every song I sing, you are with me. I shall not fear. Thank you, Lord, for the gift of faith. Thank you, Jesus. जब मैं मेरे विश्वास के आंखों से प्रभु के सत्य को अपनाता हूँ, सत्य मुझे मुक्ति देता है, सत्य मुझे आराम देता है, सत्य मुझे सच्चाई की ओर ले जाता है, और वही सच्चाई में प्रभु का मार्गदर्शन है। तो शायद अभी कोई बोलता है मेरी चंगाई का क्या, आपके जीवन में जो चमत्कार किए हैं प्रभु ने, उन चमत्कारों का क्या। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपके शब्दों से हम जीते हैं और आपके शब्दों से ही स्वर्ग का राज का रहस्य समझते हैं। मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हैं, आपका शब्द मेरे साथ है। आपके सामर्थ हमारे साथ है और इसी सामर्थ से हम आगे बढ़ते हैं प्रभु। झूठ को नहीं अपनाते, झूठ के खिलाफ हम युद्ध करते हैं, आपकी सच्चाई को लेकर। आपकी सच्चाई बोलता है प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूं। जिनको चंगाई की जरूरत है इस वक्त बोलिए, प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया। बोलिए, प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूं, मैं भला चंगा हो गया हूं। प्रभु यीशु के नाम से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु के नाम से मैं भला चंगा हो गया हूँ, मेरी मुक्ति हो गई है। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये चंगाई मुझे मिली है, मैंने चंगाई को स्वीकार किया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम से, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, 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 मैं भला चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अपने शरीर में चंगाई को, जिनको प्रभु यीशु का अभिषेक हुआ है अपने हाथों को उठाइए। प्रभु जी, जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है, इस वक्त मुक्ति मिली है, प्रभु यीशु के नाम से अपने दोनों हाथों को उठाइए और प्रभु को गवाही दीजिए। धन्यवाद प्रभु, काफी लोग हाथ उठा रहे हैं। All those who have experienced
The anointing of the Holy Spirit healing you right now. The anointing has come to remove the burden and destroy the yoke of the devil. Right now, as you are saying, thank you, Lord Jesus, by your wounds I'm completely healed. You have received complete healing by the wounds of Jesus. If you have experienced this, lift your hands up. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's all give free praises to the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु यीशु के नाम से मुक्ति, हर संकटों से मुक्ति, हर शैतान के चाल से मुक्ति, इसी वक्त मुक्ति। प्रभु जी आपके नाम से मुक्ति मिलती है। प्रभु यीशु आप ही के नाम से मुक्ति मिलती है। हमने ये अनुभव किया है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave
as your own. You amaze me, redeem me, you call me as your own. You amaze me, redeem me, you call me as your own. You amaze me, redeem me, you call me as your own. You're my strength, you're my defender. You're my refuge in the storm. You're my strength, you're my defender. You're my refuge in the storm. You're my strength, you're my defender. You're my refuge in the storm. You're my strength, you're my defender. You are my refuge in the storm. in the storm. You are my strength, you are my defender. Come on. You're my strength, you're my defender. You are my refuge in the storm. You're my refuge in the storm. Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. I am not alone. I am not alone. I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ प्रभु. You will go before me. आप मेरे आगे जाते You हो. will never leave me. आप मुझे कभी I छोड़ेंगे am नहीं. not alone. मैं अकेला नहीं हूँ प्रभु. I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ. You will go before me. आप मेरे आगे जा रहे You हो. will never leave me. मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं. I am not alone. No, I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not I alone. am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not I alone. am not alone. You will go before me. Yes, Lord. You will never leave me. The Lord will never leave you. I am not alone. Yes. I am
Even You when we don't will get a go seat, before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. when I'm down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I'm still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Whatever your burdens, they'll all be washed now in the blood of Jesus. Worship the Lord. When I'm down and oh so my way, soul so weary. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, Then I am still. then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. When I am down and oh my soul so weary, When troubles come when troubles come and my heart burdened be, then I am still. then I am still and wait here in the silence till you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am down and oh my soul so weary, When troubles come, when troubles come, my heart burdened be, then I am still. then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. I am strong When I am on your when shoulders. I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Come on, one more time. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me You up. raise me up to walk on stormy seas. I am strong. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Thank you, Jesus. Believe that. You raise me up. You raise me up to more than I can be. Come on, one more time. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. One more time, one more time. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me You up. raise me up to walk on stormy seas. I am strong. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
you, Jesus. My friend, Jesus is here. We see in the Bible, when the people of God believed the scriptures and started giving free praise to the Lord, everything was destroyed. When you give free praise to God, the Jericho wall comes down. When you give free praise to God, the anointing removes the burden and destroys the yoke of the devil, and you are set free. You are completely set free. The anointing is the power of God that sets the captive free. And this is the time that the anointing of the Holy Spirit is touching everyone. Believe. Believe in the Lord. And start praising God in tongues. Start praising God in tongues. And you will experience the glory of God. Everybody pray in tongues. Father, in the name of Jesus, thank you for this anointing that is setting the captives free, that is delivering people from bondages, from different kinds of issues. They are completely set free, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I am completely set free from my leg problem because I choose to believe the word of God and not the lies of the devil. Lies of the devil says, by the wounds of Jesus, you have been healed. The lies of the devil is saying, by the wounds of Jesus, you will get your healing. You will get your deliverance. But God's word is saying, as you receive the word, it's a seed in the kingdom. Plant that seed. Come on, plant that seed in the kingdom. And as you plant that seed, faith is rising up. Thank you, Jesus. Faith is rising up. Thank you, Jesus. वो बहन बोलती है, विश्वास से चंगाई का वरदान प्रार्थना कीजिए. लेकिन प्रभु ने हर एक विश्वासी को ये वचन का वरदान दिया है. प्रभु आपको दिखाता है सत्य को, शैतान दिखाता है सब झूठ को. वचन कहता है, मैं प्रभु के शब्द पर विश्वास करती हूँ और इसीलिए मेरे जीवन में कार्य करने वाला प्रभु का शब्द है.
प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी जय। थैंक यू जीसस। यीशु मेरे यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और
था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास।
लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में, मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में, मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना, सब मिलकर आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया। उच्च आवाज, आराधना आराधना अपनी चंगाई, प्रभु आराधना आपको चंगाई दे रहा है। आराधना, प्रभु के नाम से मुक्ति, आराधना हर प्रकार की मुक्ति, आराधना, हर प्रकार की चमत्कार, हालेलुया हालेलुया। सब मिलकर हालेलुया। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो। आप हमारे प्रभु हैं, हमारे खाते हो। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। मैं बेठिकाना भटकता रहा,
आसरा देने तू आया पास, मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास, मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास, मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास, मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास, मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास, सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान, सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान, सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान, सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान, सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान, सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान, आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास, वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास, वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास, वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास, कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान, कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान, कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान, कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान, आराधना आराधना आराधना
आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा हो। हमारे बीच में है क्योंकि उन्होंने कहा है जहां कहीं भी 2 या 4 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, स्तुति करते हैं, विश्वास करते हैं, मेरा सामर्थ उनके जीवन में बहता है वचनों से। यहां पर हमने वचन को ग्रहण किया, वचन पर विश्वास किया, और वचन ही हमारे जीवन को बदलता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, ये जो वचन दिया है आपने हम लोगों को सीखने के लिए दिया है। इन्हीं वचनों के सामर्थ्य से जीना सिखा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं जिस विश्वास से हम आए हैं उसी का अनुभव करता है आपके शब्दों के द्वारा। कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, सब के सब एक समान है। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ने हम सबको श्रापों से मुक्त कर दिया है? बहुत अच्छा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जैसे आप गीत गा रहे थे उस गीत के बोल के अनुसार आपके शरीर में पवित्र आत्मा की चंगाई आ गई है, पवित्र आत्मा की मुक्ति आ गई है? धन्यवाद देते हैं। जब हम विश्वास करते हैं वचनों में, पहले विश्वास करते हैं और फिर ऐलान करते हैं, और जिन्होंने विश्वास किया है, यकीन किया है, उसी समय उनके हृदय से बहता है विश्वास के शब्द, चमत्कार के शब्द, और महान चमत्कार होता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हमारे विश्वास ने हमें चंगा किया है, हमारे विश्वास ने हमें मुक्ति दिया है, हमारे विश्वास ने हमारे जीवन को बदल दिया है, हमारे विश्वास ने हमारा पाप का जीवन से मुक्ति देकर नया जीवन दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। तो किसी को गवाही देनी है तो आप खड़े होकर गवाही दे सकते हो। प्रभु यीशु की महिमा हो।
English. Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Yes. I want to give thanks and praise to Jesus मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, स्तुति देना चाहती हूँ प्रभु यीशु के लिए, because by childhood I was a child of getting fear of darkness, and every time I move around in the house, even anybody, my parents or any people are there, I would get fear. I would just run out. Even till after my marriage also it was continued. After my marriage also around 6-7 years it continued. मेरे जीवन में एक ऐसी घटना होती थी कि मुझे हमेशा डर लगता था। मेरा शादी होने के बाद भी मुझे डर लगता था। मैं मेरे ही घर में डर से जीती थी। I could not speak out to my parents because my parents were very strict to us. So I could not speak to them. They would just tell us what's these silly things. And I would just shut my mouth and just keep it to myself, this all fear. And then तो इनकी ये जो कार्य हो रहा था उनके घर में, इनको रोज डर था, चिंता थी, और माँ बाप को बता नहीं पाई, क्योंकि बताने से माता पिता चिंतित हो जाएंगे, इसीलिए ये डर से जीने लगी। so now when I came into the word since 2 years, as I continued to listen the word and I went on to speak the word, and I went so much deep that fear went off. I didn't realize when it went off. I was Praise God. shocked to realize. Suddenly one day I realized this. Even my husband was going out of station. He was so loving to me. So he was telling why this silly thing, and he was not at all leaving me to go anywhere, even for 1 or 2 days outside. If I tell anything, he would tell, okay, he would stay with me. He would not leave me alone anywhere. Even my parents, if it was urgency for him to go to his place for any reason, my parents would come to my place. It was almost 12 hours journey from my parents' place to Bangalore, and they were traveling all through night. They would travel and come to my place in Bangalore, and they would stay until my husband would come. When my husband would come, then they would leave back. इनकी समस्या ऐसी थी कि इनको बहुत चिंता होता था, डर लगता था, और इनका पति इनसे बहुत प्रेम करता है। भले ये डरती है, लेकिन पति ने कभी उनको टोका नहीं, लेकिन हमेशा साथ दिया। लेकिन इनको हमेशा डर था। माता पिता आते थे, लेकिन फिर भी डर था, और इस डर के सिलसिला में काफी साल निकल गए, लेकिन डर रुका नहीं, बढ़ता गया। So now when I came into this word, I realized one day after, I think when I came into the word, after a year somewhere, suddenly one day, Holy Spirit realized to me, by God's grace, it was God's grace that I came into realization that by God's word, that I'm delivered out of this. Now I go alone in my house at night, daily my husband from my marriage has been taken place. He will just tell, put off the lights, close the door and come in. I would just have a fear. I could not tell him that I'm getting that fear of putting off the lights, and just from there till here, 3-4 rooms, I have to put off the lights and enter the room. But I could not do that. I would just, with the fear, I was going on to every room. With that fear, I would just, somebody is following me, somebody is happening to me. This fear would always touch me. Praise God. I would just come in
do the thing, put off the lights with that fear and enter the house. I enter the room, but still that fear would be there. And now, after a year, I do not know when it went out of my body, went out of my mind, out of my life. Now I go alone. Even he doesn't tell me or he tells me to put off. I just go to every room, put off the lights, even the balconies, just a big one where I just shut all the curtains. There also, when I could see the outside night, it would be dark. And if I see those plants and trees shaking around, even seeing at that side, I would get fear. But now I stand there, open the curtains in that dark. I just stand and look. I will shut the curtains. I say, by the wounds of Jesus, I am delivered, I am set free. You have no place in my life. And I then go to every room, go to the altar, pray, and then go to my room. Put off the lights and go to every room. प्रेज गॉड, Praise God. हालेलुया। Hallelujah. तो ये बोलती है कि मेरे में इतना डर था कि मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जा नहीं पाती, अडर की जीवन जी रही थी। जब मैं खिड़की से देखती थी पेड़ हिल रहे हैं, उसको देखने से भी मुझे डर लगता था। मेरा पति मुझे बहुत प्रेम करता है, बहुत समझाता है, लेकिन मुझे डर लगातार था। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक किया और मुझे इस डर के आत्मा से मुक्ति दी। मैं उसी घर में हर एक रूम में जाती हूँ, लाइट ऑन भी करती हूँ, बंद भी करती हूँ, और मुझे अब कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे यीशु के द्वारा अभिषेक देते हुए डर से मुक्त किया है। Praise God. क्या आप लोग इतने शांत बैठे हैं? आपने लगता है कभी डर का आत्मा अनुभव नहीं किया है, हमने तो किया है। हमारी तो बहुत पिटाई होती थी डर के आत्मा से, और उसी बंधन में हम फंस गए। फिर प्रभु ने हमको सिखाया कि डर का आत्मा निकालने के लिए एक ही उपाय है, प्रभु के शब्दों को सुनना है, ध्यान देकर सुनना है। क्योंकि प्रभु के शब्द जब हम सुनते हैं और सुनते हैं, विश्वास आता है, और जब विश्वास आता है, शैतान का हर कार्य का नाश होता है। Praise God. प्रेज गॉड। और यही ये बताने आई है कि बहुत साधारण बहन है, बड़ी चमत्कार वाली गवाही नहीं बोल रही है, लेकिन विश्वास से कैसी जीती है ये जरूर बता रही है। अगर मुझे शैतान पे जीतना है तो मुझे सबसे पहले विश्वास का आत्मा को हमारे अंदर लाना है, और वो आता है वचनों को सुनने से। और जितना आप विश्वास करते हो, जो वचन आपके भीतर है, हृदय में है, उतना शैतान का बैंड बजता है। हालेलुया, हालेलुया। हम वही व्यक्ति है जिनको डिप्रेशन था, हम वही व्यक्ति है जो डर से जी रहा था, हम वही व्यक्ति है जिसकी यादगार चली गई, हम वही व्यक्ति है जो पाप की जिंदगी जी रहा था। लेकिन जब प्रभु यीशु का प्रेम चखने लगा, वो प्रेम ने हमारी जिंदगी को बदल दी। इसीलिए हम कोई भी गीत एक बार नहीं सुनते हैं, उसको बार बार सुनते हैं। क्यों बार बार सुनते हैं? क्योंकि विश्वास आता है
बार बार वचनों को सुनने से। और जो कोई भी बार बार वचनों को सुनता है उसके जीवन में हत्या चालू हो जाता है। पवित्र आत्मा अपने अभिषेक से हत्या करता है। हम भी बहुत बड़े परीक्षा से जा रहे हैं, बहुत बड़े परीक्षा से जा रहे हैं, लेकिन वादा हमको प्रभु ने दिया है कि इस परीक्षा में जीत हमारी है। क्यों जीत हमारी है? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए सारा दंड लेकर चुकता कर दिया है। चुकता करने वाला नहीं है, कर दिया है। और जब कोई विश्वास करता है उसके जीवन में महान चमत्कार होता है। एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप बैंक में गए आपके खाते देखने के लिए और खाते का नंबर दिया और उस खाते में लिखा है तुम्हारे खाते पर किसी ने 3 करोड़ रुपया जमा कर दिया है। शायद सुना नहीं आपने। होता है, यकीनी नहीं होता ना। अरे यकीनी नहीं होता ना। 3 करोड़ नहीं, उससे भी ज्यादा। नरक से बचाने वाला यीशु, इन्होंने हमारे जीवन में पूरा डिपॉजिट कर दिया है क्रूस पर और कहा है मेरे घावों से तुम सब भले चंगे हो गए हो। किसने कहा? हम यीशु को क्या बोलते हैं? अरे कोई तो बात कर सकता है ना। काहे ना ही समझे। प्रभु बोलता है उनके गांवों से हम भले चंगे हो गए। हो गए क्या होने वाले हैं? तो आप मुझे कितने दिनों से देख रहे हो? मेरी परीक्षा दिन रात की है, लेकिन आप मुझे परेशान नहीं देखते हो। मैं युद्ध करने वाला सिपाही हूं। और जब प्रभु बोलता है और हमारा यकीन होता है तो यकीन किया हुआ शब्द कार्य करते हुए चमत्कार लाता है। अगर आप मुझे पूछेंगे आपकी तबीयत कैसी है, मन से बोलेगा बहुत हालत खराब है। हृदय से कैसी है? यार पूरा चमत्कार ही चमत्कार है। उसी को विश्वास बोलते हैं। और जो विश्वास का जीवन जीता है वो शैतान को रोज ठोकता है। हम तो रोज ठोकता है। एक उदाहरण ले लो, एक उदाहरण ले लो। मुझे आपकी मदद चाहिए, ठीक है? एक उदाहरण लेंगे। मुझे आपकी, जो मैं बोलता हूं वो आपको बोलना है विश्वास से, ठीक है? अपने आंखों को बंद करो और बोलिए, ए प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं पूरी तरह से भला चंगा हो गया हूं। अब ये बोलते जाइए। ए प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं पूरी तरह से भला चंगा हो गया हूं। ए प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं पूरी तरह से चंगा हो गया हूं। ए प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं पूरी तरह से भला चंगा हो गया हूं। ए प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं पूरी तरह से भला चंगा हो गया हूं। हे प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं पूरी तरह से भला चंगा हो गया हूं। हे प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं पूरी तरह से भला चंगा हो गया हूं।
एक मिनट, एक मिनट। अभी आप में से कितने लोग हैं जिनको दर्द था? अरे कोई शरीर में दर्द था? क्या बात है, एक को भी दर्द नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बताइए। ठीक है, 2 बहनें, बाकी 3 4 और यहाँ के भाई लोग। भाई लोग तो कभी चंगे बीमारी नहीं गिरते। हालेलुया। आपको क्या समस्या थी? क्या हुआ? जब टॉयलेट जाता है तभी जलन होता है। कल आके गवाही देना कि अभी से जलन बंद हो गया है प्रभु यीशु के नाम से। दूसरा, तुम बोलो, मैं बोलूं, तुम, हम बोलो, तुम बोलो। पेन इन द हिप्स, बोलिए। जो वचन अभी बोला था बोलिए। बोलते जाइए। हाँ, क्या बोल रही है? आपको चंगाई मिली? अभी दर्द नहीं है? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और वो दूसरी बहन? ये हाथ पूरा दिन दर्द कर रहा था, आ जाइए इधर। आपने कभी किसी की चंगाई की है? यस ब्रदर। इनकी भी चंगाई करो। उनके हाथों को पकड़िए ये वाला। और बोलिए, ए प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने मुझे अभिषेक किया है आपने मुझे अभिषेक किया है बीमार लोगों को बीमार लोगों को चंगाई देना। चंगाई देना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये चमत्कार ये चमत्कार इसी वक्त हुआ है। इसी वक्त हुआ है। मेरी बहन, मेरी बहन, प्रभु यीशु ने आपको प्रभु यीशु ने आपको मुक्ति दी है। मुक्ति दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाइए। अब यही क्या? हाँ, हाथ नहीं है? दर्द नहीं है? कितने सालों से था? 6 महीने से हुआ था। ठीक है, तो अभी ये बहन ने क्या किया? प्रभु के शब्दों को बोला। जब हम प्रभु के शब्द बोलते हैं विश्वास से, वो शब्द कार्य करके ही आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अच्छा, और कुछ बोलना है? So I have 3 daughters. मेरे 3 बिटिया है। So in that the second child, since okay, so I have 3 daughters, and in that the second child, after 4-5 years of her birth, automatically her eyes were getting watery. तो ये मेरी बिटिया है। 4-5 साल के बाद मेरी बिटिया जो छोटी है, उनके आंखों से पानी निकलता था, आंसू निकलता था। Yeah, she नहीं is नहीं the नहीं one. नहीं नहीं नहीं, You see? वीडियो में नहीं ला सकता है। प्रेज गॉड। Praise God. So I got this word, by the stripes of Jesus we are healed. मुझे ये शब्द पहले बार महसूस हुआ, विश्वास किया कि प्रभु यीशु आपके घावों से मैं बली चंगी हो गई है।
So I gave her the word when she was 5 years old and gave the rosary in her hand. And I told her to pray over each bead, by the stripes of Jesus, I am healed. क्या बात है। ये माँ ने अपने बेटी को सिखाया कि ये वचन बोलने से कि प्रभु यीशु आपके घावों से मैं भली चंगी हो गई हूं, ये बोलने के लिए माँ ने सिखाया और ये बोलती गई। And she said that to the word of God, and it brought healing to her eyes. And within a week, as she was daily saying this, by the stripes of Jesus, I am healed, every day, within a week, the watery eyes, it was healed. There was no watery eyes thereafter. प्रेज गॉड। कितना आनंद लगता है कि ये माँ शैतान के साथ लफड़ा करने बच्ची को सिखाती है। शैतान से डरना नहीं है, सामने सामने मुकाबला करना है, प्रभु के शब्दों को बोलना है। और यही शब्दों को बोलते बोलते बिटिया बिल्कुल ठीक हो गई, आंसू निकलने का बंद। बिटिया बहुत आनंदित है, इधर आना भी चाहती थी लेकिन हमको अलाउड नहीं है। ठीक है। One more testimony. So we were planning to come to Nellyadi for the retreat last 15-20 days before we planned, and my husband, he said we will go and I will put the holiday or take a leave. Then we had this 15th August holiday tomorrow, so we thought we will plan in this weekend. Anyhow, he will be having a holiday. तो हमारी इच्छा थी कि नेल्लाड़ी में आना है, प्रभु के रिट्रीट को भाग लेना है। और हमने ये ठान कर प्रार्थना भी की, लेकिन Yes. So not the last Sunday, the previous Sunday, we had a lunch in Sunita's house, and there we sat and spoke and decided that we two families will go together to Nellyadi for the retreat. And अच्छा, इनको सुनीता बहन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, तो आपस में इनकी पहचान है। तो बोलने लगी नेल्लाड़ी में हम दोनों साथ जाएंगे, हमारे परिवार भी जाएंगे। ये सोचकर ये लोग ने निर्णय किया यहाँ पर आने का। yes, and within we spoke and we decided, we were very happy to decide that at that moment. And within 2 days, my youngest child, she is 4 years old, and she was getting on and off fever. तो जैसे ही हमने फैसला किया कि हमको नेल्लाड़ी जाना है रिट्रीट के लिए, हमारे जीवन में एक ऐसी समय आया कि शैतान ने हमारे विरुद्ध कार्य करना चालू किया। हमारी बिटिया जो छोटी है, सबसे छोटी है, उसको बार बार बुखार आने लगा। It was almost 104, 105, the temperature was going on. Every 2 or 3 hours, the temperature was same. We have to put her the medicine, it will go down, and within 2 hours, again 104, 105, the temperature was going high. तो ये माँ बार बार तलाशी ले रही थी, टेम्परेचर देख रही थी और बार बार थर्मामीटर में दिखा रहा था कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये जो अभी ये बात कर रही है, क्या ये विश्वास है? ले कोई बात ही नहीं कर रहा है। अरे मैं पूछ रहा हूं, ये जो बात कर रही है अभी, ये क्या विश्वास है? क्या है? अरे क्या है? चिंता है, डर है, थर्मामीटर है। थर्मामीटर हमेशा जो टेम्परेचर है, जो कुछ हकीकत में है, उसे दिखाता है।
और जो एसी का थर्मोस्टेट है वो हकीकत नहीं दिखाता है। वो प्रभु ने जो शब्द बोला है उसी पर यकीन करता है और उसी पर विश्वास चलाता है। तो इनको जब ये थर्मामीटर जैसा देखने लगी, इनके अंदर विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? Increased more faith. प्रेज गॉड। Praise बोलिए। God. So we went to a doctor. So he said almost 2 weeks before she got a fever, and again after 2 weeks she's again getting the fever. That too, it's a very high. So you have to go for the COVID test. And we did not go for a COVID test. Immediately when doctor opened his mouth and said, we said, why this test we need to do? You can give some medicine. He said, no, nowadays we can't believe, there are many types of flu, so it may be anything, you just go and do the test. And immediately when he said that, I opened my mouth and said, by the stripes of Jesus, I cancel every negative words that are coming out of this doctor. And this is not the fact. The fact I have already received from heaven, from my Jesus, that by his wounds we are all safe and we are healed by his stripes of Jesus. हालेलुया। अरे भाई बहनों, हमारी परीक्षा के बारे में क्या सोचते हो? अरे मैं पूछ रहा हूं, हमारी परीक्षा के बारे में क्या सोच रहे हो? कुछ सोच रहे कि नहीं? क्या दुकान खाली है? अरे दुकान में कुछ माल है क्या खाली है? इसी को विश्वास बोलता है। प्रभु, समस्या कितनी भी बड़ी हो, आपसे बड़ी नहीं है। आपने जो मुझे शब्द दिया है वही शब्द पे मैं विश्वास करूंगा, आखिरी दम तक छोड़ूंगा नहीं, और मेरी जीत में जबरदस्ती से हासिल करूंगा। और यही होता है परीक्षा। जो विश्वासी है वो नाजुक नहीं होता है, वो युद्ध करने के लिए तैयार होता है, और उसके युद्ध में एक ही उसका ध्यान रहता है, प्रभु ने मुझे क्या कहा। जो कुछ भी प्रभु ने मुझे कहा है उसी को मैं दोहराऊंगा, और जैसे जैसे मैं दोहराता हूं मेरे अंदर विश्वास बढ़ता ही जाता है, और इसी विश्वास से हमको जीत मिलती है। गवाही तो ये है, हमको शैतान ने बहुत परेशान किया, बहुत कमजोर भी बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जीत गया। हम जो यीशु में विश्वास करते हैं, उनके वचनों को लेते हैं, छोड़ते नहीं है जब तक वो शब्द हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। इसी को बोलता है विश्वास। विश्वास वाला आदमी डरता नहीं है, वचनों में बढ़ता जाता है, वचनों को लेकर जीता है, और इसी वचनों से महान महान चमत्कार होते हैं। आप देखोगे अपने आंखों से प्रभु के महान चमत्कार, लेकिन हम थर्मोमीटर जैसा बात नहीं करेंगे। जो इजरायली थे, रेगिस्तान में फंसे थे, प्रभु उनके साथ था, लेकिन उनके मुंह से जो शब्द आए थर्मामीटर के जैसे आए। जो दिखता है, जो महसूस करता है, जो अनुभव करता है, वही शब्द बोलने लगे, और उसी शब्दों से अपने ही मुंह से अपना ही भविष्य का नाश किया। आज भी वही हो रहा है। परीक्षा तो सभी को होता है, लेकिन परीक्षा में जीतेगा कि हारेगा, इसका फैसला शैतान के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है।
हम जब थर्मामीटर जैसे बात करेंगे हम जरूर मर जाएंगे, लेकिन हम जब थर्मोस्टेट जैसे बात करेंगे, प्रभु यीशु आपने कहा है आपके घावों से हम भले चंगे हो गए हैं, बस मैं प्रभु यीशु के घावों से भला चंगा हो गया हूं। भाई आपको कुछ अनुभव नहीं हो रहा है? अरे बहुत हो रहा है, लेकिन अनुभव होने से हमारा विश्वास हिलता नहीं है। उदाहरण दिखाता हूं, हिब्रूस 4 वचन नंबर 1 और 2। क्या बोलता है? हमने खासा, कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाइए। अरे हमने खासा कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाइए। ये लोग विश्वासी नहीं है। विश्वासी वाला वचन पे यकीन करता है, लोगों की इंद्रियों की नहीं। अरे कोई पढ़ेगा क्या? माइक नहीं है, पढ़ नहीं सकते क्या? अरे माइक अच्छा इधर आ। अतः जब उसकी विश्रांति में प्रवेश की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि तुम में से कोई अनुपयुक्त सिद्ध ना हो। ले क्या लिखा है? अनुपयुक्त सिद्ध ना हो। मुझे नहीं मालूम वो क्या है, जरा अंग्रेजी में लगा। Let us therefore fear lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. प्रभु का वचन कहता है हम सबको प्रभु ने वचन दिया है, और ये वचन में सबको विश्राम दिया है। क्या दिया? और जो विश्राम में आता है उसके जीवन में महान चमत्कार होता है। ये विश्राम क्या है? अभी आप किधर बैठे हैं? अरे किधर बैठे हैं? अरे कुछ तो बोलो, किधर बैठे हैं? कुर्सियों पे बैठे हैं ना? आराम कर रहे हैं? अरे आराम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन वो इस आराम के बारे में नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कुर्सी पे तो बैठा है, हमको भी देखता है, लेकिन चिंता तुमको पटक के धो रहा है। हो सकता है? तो प्रभु बोलता है
हमारे लिए प्रभु ने प्रॉमिस दिया है। प्रॉमिस को क्या बोलता है? प्रतिज्ञा दिया है, वादा। और इस वादा को लेकर हमको प्रभु के विश्राम में प्रवेश करना है। प्रेज गॉड। और बहुत लोग दिखते हैं कि प्रभु के विश्राम में जाने से चूक गए हैं। उदाहरण, ये बहन पहले बहुत चिंतित थी, बहुत डरती थी, तो इनके जीवन में शांति नहीं थी और इसीलिए इनका जीवन चिंता से भरा था। लेकिन प्रभु बोलता है, प्रभु ने हम सबको उनका वचन दिया है और इस वचन के द्वारा हमको मिलता है विश्राम, चिंता से विश्राम। देखिए वचन नंबर 2, For unto us was the gospel preached as well unto them। हम लोगों को प्रवचन किया था, वैसे ही उन लोगों को भी प्रवचन किया था। लेकिन जो शब्द उनको प्रवचन किया था उसमें उनका कुछ लाभ नहीं हुआ। लाभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा जो ध्यान है प्रभु के शब्दों पर है कि हमारी समस्या पर है। अब प्रभु बोलता है, जब मैंने तुमको ये वचन दिया है, ये वचन को लेकर तुमको विश्राम में जाना है, अपने मन में विश्राम करना है। उदाहरण, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी बहुत गंभीर है। कितने बार सोचेगा? अरे बोलो ना, कितने बार सोचेगा? तुम्हारा बेटे का कोई चांस नहीं है, तुम्हारी बेटी का कोई चांस नहीं है, तुम्हारे पति का कोई चांस नहीं है। शैतान हमको ऐसे समाचार देता है और इन समाचार को लेकर हम चाटते रहते हैं। किसको चाटते हैं? ये समाचार को। और फिर हमारे मुंह से वही शब्द आता है जो हमने चाटा है। और जब वो शब्द आता है, आपने खुद अपने जीवन में श्राप दिया है, ऐलान किया है कि आपके भविष्य में सर्वनाश होगा। ये भंका है ना, करंट से चलता है कि धक्का मारा है? इसको रेगुलेटर है, तेजी से भी चलता है, कम से भी चलता है। वही प्रभु बोलता है, जो मेरे वचन को लेता है, वचन के अनुसार सोचता है, वचन के अनुसार बोलता है, वचन के अनुसार जीता है, उस व्यक्ति के जीवन में ये वचन बहुत कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे लिखा है, जो वचन उनको प्रवचन किया था उसमें इनका कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ क्यों नहीं हुआ? अरे लाभ क्यों नहीं हुआ? अरे लाभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने तो वचन पे ध्यान ही नहीं रखा। हमने तो रखा है सब भाई बहन को बोलने के लिए, ए मेरे लिए प्रार्थना करना भाई, मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं एक प्रश्न पूछूं, आपने कॉफी में नमक डाला और सबको बोला प्रार्थना करना भाई, प्रार्थना करना मेरी कॉफी मीठी हो जाए। ऐसे इंसान को क्या बोलेगा?
अरे कुछ तो बोलो, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? बाजू वाले को पूछो तुम कौन है। इसीलिए हम बार 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 लोगों को बोलता है, इस झंझट में, इस बंधन में, इस श्राप में मत घुसो। अगर मैंने पूछा आपका भविष्य किसके हाथों में है, प्रकाश भाई, शंकर भाई, आपका भविष्य किसके हाथों में है? लफड़ा तुम करेगा, बिल प्रभु यीशु पे फाड़ेगा, देखा, ये टून होएगा, गिरेगा, सर फोड़ेगा, और फिर बोलेगा यीशु ने मेरा सर फोड़ दिया। ए शंकर भाई, निर्णय किसने ले लिया? जो निर्णय लेता है वही उसका भविष्य होता है। तो हमारा निर्णय प्रभु के वचन का है कि मेरे लिए प्रार्थना करना, भाई मेरे लिए प्रार्थना करना। मैंने तो संसार में क्रिश्चियन के सिवा कोई जात को नहीं देखा है। क्रिश्चियन एक ऐसा जात है जो सबको बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करना, और खुद बैठ के टीवी देखता है। घर भी कभी सास थी क्या, सास भी कभी बहू थी, और बाद में उधर जो सीखा है उसी को इस्तेमाल करता है, और फिर बोलता है यार तूने प्रार्थना बराबर नहीं किया। दो मिनट, अब बैठ जाइए। प्रवचन में नंबर 1 है, बोलती है मैं बैठेगी नहीं, मौका मिला है छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। अभी आप सोचिए कितने बेवकूफ है लोग जो बीज डालते हैं चिंता के, डर के, पाप के, और विश्वास करता है प्रभु भर भर के भंडार देगा। अरे एक आम की गुठली डाली तो क्या मिलेगा? हाँ, तो हमने हमारे जिंदगी में क्या डाला? शंकर भाई यार मेरे को क्यों पूछ रहा है? अरे दूसरों को भी पूछेगा, एक बार बोल लो, हम दिन में क्या कौन सा बीज डालता है? दिन में कौन सा बीज डालता है भाई? बीज ही नहीं डालता है। बीज डालना मतलब क्या है? जब हम किसी की सेवा करते हैं, किसी के जीवन में अच्छाई लाते हैं, वो होता है बीज। और जब हम हमारी सेवा करते हैं और हमारी अच्छाई बोलते हैं, ये होता है मेरा फसल। अगर आप मुझे पूछेंगे ना पूरा दिन क्या करता है, खाली बीज डालता है यार, दूसरा कुछ नहीं करता है। बीज डालने का काम मेरा, उस बीज से फसल लाने का काम पवित्र आत्मा का है। हमको तो टेंशन ही नहीं है। टेंशन क्यों नहीं है? हमको सिस्टम मालूम पड़ गया है। इसीलिए मैं देखता हूं, खास करके शादी में कुछ लफड़ा है तो बोलता है प्रभु ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करना। अरे मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन तू दिन भर कौन से बीज डालेगा? जलन के, गुस्से के, लफड़े के, और फिर बोलेगा क्या यार अच्छा प्रार्थना नहीं किया? अभी उपवास करके प्रार्थना करना। क्या हम हमारे भविष्य को बना सकते हैं? नहीं बना सकता है। कौन बोल रहे? कौन रे? कौन बोला? कौन रे? कौन बोला? कुछ लेडी का आवाज था। मैं बोला ना लेडी का आवाज है, तभी बोलते मैं बोली। हमारी रोज की परीक्षा है, क्या देता है या क्या लेता है। देने वाला हो गया और प्रभु के राज में देने वाला हो गया, तुमको कोई रोक ही नहीं सकता है। हमने यही तो देखा है 24 साल में, जो कुछ प्रभु ने दिया है हम सब मुफ्त में देता है। हमको कभी आज तक कड़की लगी नहीं। कड़की मालूम है? अरे कड़की मालूम है कि नहीं? ये लोग जो ज्यादा हिंदी ऊंचे है ना, वो लोग को नहीं मालूम पड़ता है। अपनी बंबई वाली हिंदी में
कड़की मतलब, ए शंकर भाई कड़की मतलब क्या है? अरे कड़की मतलब क्या है यार, बोलना। हाँ पैसा नहीं है जेब में। देखो शंकर भाई कितना शाना है, उसको ही कड़की बोलता ना। अभी जब जेब में पैसे नहीं है, लेकिन प्रभु के वचन को समझने के बाद हमने बीज डालना चालू कर दिया दूसरों के जीवन में। मान लो 5 रुपया, मान लो 2 रुपया, मान लो 1 रुपया का सिक्का, अरे कुछ तो दिया ना, अरे कुछ तो दिया ना। जैसे ही दिया स्वर्ग से कार्य चालू होता है। अगर आप मुझे पूछोगे आप क्या करते दिन भर, यही कोशिश रहता है कैसे प्रभु ने हमको दिया है वो बांटना है, अच्छे तरह से बांटना है। और जब हम बांटते हैं हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती है, भाई थोड़ा पैसे भेजना। विश्वासी भिखारी नहीं होता है। विश्वासी यीशु के शब्दों पर विश्वास करता है और अपने जीवन को चलाता है। बाजू वाले को बोलना विश्वासी है या विश्वासी है कि या हमको एक मिनट हमको कौन सा अच्छा लगता है? लेने अच्छा लगता है कि देने अच्छा लगता है? हाँ लाओ बटवा लाओ ब्रदर, वो रखा है घर में। हालेलुया। यह है ईश्वर के राज्य का नियम। और जो नियम से चलता है, विश्वास से चलता है, उसको कोई चीज की चिंता नहीं होती है, क्योंकि विश्वास उसे जय देता है। हमको कौन जय देता है? यीशु की विश्वास। किसने बोला रे विश्वास? जल्दी बता कौन है? शंकर तुम बोला क्या? आवाज वहां से आया। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा है? जय कौन देता है? शंकर भाई जय कौन देता है? प्रभु नहीं देता है। अच्छा वो बोलेगा, वही बोलेगा। क्योंकि हमारी परेशानी है कितने सालों से हमको शैतान ने झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है? प्रभु यीशु तुमको जय देता है। सबसे बड़ा झूठ है। दिखाऊं क्या? अरे दिखाएं तो अच्छा है ना। 1 यूहन्ना 5:4 इंग्लिश में सबको मालूम है यार, नहीं मालूम है क्या? डोंट नो इंग्लिश? हिंदी? रात को मिलना, मैं समझा दूंगा। पढ़िए whatsoever is born of God आपको जय कौन देता है? अरे हमको जय कौन देता है? विश्वास वही बोलता है जो प्रभु बोलता है। प्रभु बोलता है उनके घावों से आप भले चंगे हो गए। हम क्या बोलता है? यार डॉक्टर ने बोला है। जो बोलता है डॉक्टर ने बोला है और डॉक्टर से ही मार खाता है। हम डॉक्टर से खिलाफ नहीं है, लेकिन डॉक्टर मेरा भगवान नहीं है। डॉक्टर को खुद दवाई लेना पड़ता है। डॉक्टर जो विश्वासी नहीं है उसकी भी चिंता होकर विकेट जाती है, लेकिन जो प्रभु में विश्वासी है, ले चिंता को पटक पटक के मार के जीतता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पढ़िए, बोलिए।
मैंने उनको गवाही देनी। So we went after a few days. अरे थोड़ा After जोर से बोलो ना यार, after थोड़ा two, वॉल्यूम तो बढ़ाओ, एक मिनट। yes. हाँ, बढ़ गया। After a few days, around 6 days, my husband said, once we'll go to doctor because she was still having the fever since 10 days. Then I said, we'll go. And before going to the doctor, I taught her by the wounds of Jesus, I am healed. I told her to repeat. Every day I would tell her to repeat this. But all these 4 years, she never repeated. She was ignoring. I will not repeat. And before going to the doctor, when I said her, please repeat this word of God, and I taught her, and 5 times I repeated, and she repeated 5 times on that day before going to the doctor. And after going, we took the blood reports, and the blood report after 2 days we got, and it was normal. But the blood report, what was done for me also, that was found as COVID positive. It was ले, just, बच्चे का आया नेगेटिव, माँ का आया पॉजिटिव। it was just not very far. It is not even a month. It's just 10-15 days before it happened, this incident. And my husband said, okay, now going to Nellyadi is cancelled. किधर किधर है, किधर है, किधर है वो, किधर है, किधर है, किधर है, अरे किधर है, बताना किधर है। कैंसल। Every time we would speak, then he would say, we will not go to Nellyadi, because he was telling in a loving way, saying that, see, look, this is the condition where doctor has told for a baby, just now she is recovering, even the fever is going down slow by slow. It is 101, 102 still, and doctor has told we'll take the complete blood report when the temperature will come to normal, that is 98, and after taking that blood reports, we will decide what to do. And I said to myself, Lord, it is I who confessed your word that we are going to Nellyadi. And it has to come true that we are in Nellyadi. And I started to imagine. Then he said, no, we are not going to Nellyadi, because baby has to get 10 days. Blood reports we have to get, and still 10 days are there. After getting the blood report, we don't know what will be the report. And you are planning to go there. We will not go. We will go after 10 days. We'll take the report. After that, the baby has to get a rest for 8 days. And the next weekend we will go. Then I started to confess and started to imagine that I am in Nellyadi, because I was watching in the YouTube how Nellyadi looks, how this altar looks, how here preaching is going on. How do I look? You look very fine and beautiful. ले, मेरे को तो देखा ही नहीं बोलता है। You didn't see how I look? I saw, brother. Huh? I saw. Praise God. And How do I look? You are the best of best, the world's best spiritual. Praise God. बोलती For है, everyone. बोलती है, मुझे तो आप आत्मिक पिता लग रहे हो, क्योंकि आपके सिखाने से हमारी जिंदगी बदल गई। Praise God. I started to imagine everything where the people are sitting, because I could remember many of the faces for the Discipleship Retreat who are sitting in the front two bench, in the front two line of the chairs. I would imagine Sister Jocelyn walking around here. अच्छा, जो Brother Johnson also moving around. And ये क्या बोल रही है? ये सब लोग जोसलिन के बारे में बात कर रहे हैं। And my husband would already.
हमको नहीं बोलना, मेरे बारे में कुछ नहीं बोलता है। क्या बोला? अच्छा ठीक है। So every time my husband would come back from office, he took 10 days leave because always sick, like, so he said, I'll stay at home. 10 दिन छुट्टी किया Yeah, और घर में बैठा। because he was taking all kids in separate room, and I was taking the medicine, and but I didn't care about that. He was telling, put the mask and move around, children are there. I was removing the mask. Early morning, as usual, I was going to the kitchen, cooking, keeping everything ready. Then when I was getting little bit tired, I would come to my room and I was lying down. Again, whenever I am free, I'm fine. I would go around in the house, do all household work as a normal person. अभी मैं सुनील को बोलेगा ये बहन एकदम नॉर्मल है, सुनील अपना खाना पका देना, उसको बोलेगा मदद करने के लिए एक बहन आई है। Sure, brother. प्रेज गॉड, हालेलुया। Hallelujah. ये जो गवाही है, आप इनको देखेगा तो बहुत नाजुक दिखती है, लेकिन इनकी जो विश्वास है वचन को समझने के बाद यकीन से जी रही है। प्रार्थना करके फ्लूक हाउसी गेम होता ना, वो नहीं खेल रही है, सीधा चमत्कार की गेम खेल रही है। और इसीलिए इनके जीवन में हमेशा हमेशा प्रभु की महिमा रहती है। प्रेज गॉड। Praise God. And in this week, on Monday, my husband said, My husband said, I love you. बोला नहीं? बोला कि नहीं? हाँ, वो नहीं बोलती है। so he said, it's almost 100 degree. The temperature day by day went on reducing for the baby. On Monday, it was around 100. It started within 24 hours, twice it was coming 100 degrees. So he was seeing the thermometer and he was telling, okay, it is still there. I would go and ask, what about going to Nellyadi? We will see, we will go. We will go. He was not in his mind. I know his mind that he doesn't want to go. Yeah, he was, because I know his mind, but to keep me calm and cool, he So you get hot. no. ये गरम इस्त्री है। He will never say no for anything, brother. बहुत Yeah, अच्छा है। he just sees that I will not get sad or anything. He will just go at the end. What is the reason? He will tell, like this happened, so we will not go. We will keep quiet, like that. He will tell in अच्छा a good आदमी way, है। like that. मैं भी ऐसे ही है, मैं भी ऐसे ही है। प्रेज गॉड। तो अभी और कौन देगा गवाही? Short. So at last the Nellyadi retreat coming yesterday on Saturday, it was confirmed on Friday night. Friday night around 10 Gauri. o'clock. गौरी, At 10 o'clock, we decided, and after that we packed, and then early morning we left and came to Nellyadi. Yesterday morning we landed in Nellyadi. And one very short and very sweet testimony I will give you, just for a few seconds, please. I cannot share. Will ask you me. What to share? she's saying just translate. Me? I'll try. Praise God. Yeah, sister. Yeah, it's a very short one, but very sweet one. So, as I got this word of God,
Last 2-3 months before, every time I go to the terrace to dry the clothes, it was raining. It would start raining. My clothes, my everything would be wet. Then I decided one day I will command this rain and I will speak the faith words, faith-filled words. And every time I would take all the clothes and go up on the terrace, I would command, today it is a bright sunny day and today it will not rain. Even though it will rain, my clothes which I am putting on the terrace will not get wet and it will completely dry off. And I would get, whenever I would see the outside, it is a cloudy, I would early morning, I would say, today I want to go and put the clothes on the terrace for drying, and it is dried, and I have got my clothes all dried because I command that it is a bright sunny day. I can see the bright sun coming out from the clouds. And on the terrace, I would go and see wherever the clothes of other people on their terrace they would dry. I would look over that. I would bless it in the name of Jesus, in the name of precious blood of Jesus. Today there will be no rain. It is a bright sunny day, and I would go on confessing this until I would get all clothes dried till afternoon. I would bring, and in the afternoon it would rain. प्रेज गॉड। Praise. तो ये बहन कह रही है कि 2-3 महीने पहले की ये बात है, जब भी टेरेस पे कपड़ा सुखाती थी बारिश आता था, तो ये परेशान हो गई थी क्योंकि कपड़ा सूख नहीं रहा था। तो इसने बोला कि हमें अधिकार है कि हम उस बारिश को प्रभु यीशु के नाम से थमने को कह सकते हैं। तो इसने उस अधिकार को वापरा और जब भी बारिश होता था ये बोलती थी कि यीशु के नाम से इसने उस बारिश को ये आज्ञा करती थी कि रुक जाए। और उसने देखा खिड़की से कि बादल छाए हुए हैं, लेकिन इसने कमांड किया कि यीशु के नाम से मैं सूरज को कहती हूं कि तू आ जा, और उस बादल से सूरज की किरणें आना चालू हुआ और जो बरसात थी पूरी तरह से रुक गई। और इसके कपड़े तो सूख ही गए, साथ में आजू बाजू वाला जो टेरेस पे लोगों का कपड़ा था उनके लिए भी इसने प्रार्थना किया था कि उनका भी कपड़ा सूखना चाहिए, प्रभु बारिश नहीं चाहिए, रुक जा, और उनके भी कपड़े सूखने लगे। तो हम बारिश को भी आज्ञा कर सकते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। नेक्स्ट, यस सिस्टर। I take this opportunity to thank my Lord. Actually, on 2nd or 3rd something, I went to the doctor because I had some itching on my legs. It was 2 patches I had got. One was behind my leg and one was between my thigh. इनके पैरों पे और घुटने के ऊपर पैरों पे पैचेस थे। Itching हो रही थी और जलन भी हो रहा था. And when I showed the doctor, she said that it is herpes, that is nagini, herpes, yeah. हाँ. तो जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, जो खुजली हो रहा था, पैचेस हो रहा था, जब वो डॉक्टर के पास गई और दिखाया, तब डॉक्टर ने इनको रिपोर्ट दिया कि इनको हर्पिस है। And she also said that it won't go so soon, it will take 1 month's time. उन्होंने कहा कि ये जल्दी नहीं जाएगा, इसको 1 महीना तो कम से कम लगेगा। So I did not say anything, but I just cancelled the words in the name of Jesus. उन्होंने बाकी कुछ नहीं बोला बस, लेकिन उन्होंने जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि ये जल्दी नहीं जाएगा, तुरंत इन्होंने कहा यीशु के नाम से मैं इस नेगेटिव रिपोर्ट को कैंसिल करती हूँ। And then I started claiming for my healing. और उन्होंने अपना चंगाई के लिए क्लेम करना चालू किया। By the wounds of Jesus, I'll be healed. प्रभु के घावों से मैं भली चंगी हो गई हूँ। And no virus can touch my body. Every और virus, कोई भी वायरस मेरे बॉडी को छू नहीं सकता। it will die instantly. और अगर छूता भी है तो वो तुरंत नष्ट हो जाएगा। And after 5 days, when she called me back, I went and showed her. Then she said she was very surprised. She's saying, "Arey Snowy, this is gone." और 5 दिनों बाद जब ये फॉलोअप के लिए गई, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर खुद सरप्राइज, क्यों? क्योंकि पैचेस नहीं थे। Then she said, for precaution, you just continue the tablets for some more days.
and try to apply the tube what she has given. And then because I had to come here, I said if I don't come here, how it is possible? I had to bring my niece, and we had all planned to come here. Now if that thing was there, it would be really difficult. So I said no, nothing doing. I just want to go. Malay, it is for 1 or 2 days, but I will go and come. And I am healed in the name of Jesus. And I traveled. Everything I went on very well. प्रेज गॉड। तो डॉक्टर ने इनको बोला था प्रिकॉशन के लिए तू और 5 दिन दवाई ले लेना, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मुझे नेल्लाडी को रिट्रीट को जाना है, हर एक नेगेटिव रिपोर्ट को मैं कैंसिल करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं भली चंगी हो गई हूँ, मुझे किसी भी दवाई की कोई जरूरत नहीं है, और ये अच्छी खासी अभी रिट्रीट के लिए आई है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू सिस्टर। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah. When the hymn was going on, that I made you strong to climb the mountains and all that part, no? So I don't know, I just burst out crying. I was feeling, crying in the sense that I was feeling the Holy Spirit is like filling me, I don't know. तो ये सिस्टर बोल रही है कि अभी हम जब प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे तो उसमें एक सॉन्ग था जो कहता है दैट प्रभु के कंधे पे मैं हूं, सुरक्षित हूं। तो जब ये गाना चल रहा था, इनको पवित्र आत्मा का स्पर्श हुआ और ये जोर जोर से रोने लग गई। And then actually in the पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। Yeah, and then in the afternoon I was speaking to Sister Asha. We were just talking, and I was telling her, though I'm born abroad and all, but Talk to them. My parents have, I'm quite strong, like sort of I was telling, but it is not my, I feel it's not my, maybe my parents were there, but it is God's Spirit which has made me strong, and I told her many things. तो ये कह रही है कि दोपहर में ऐसे ही वो सिस्टर आशा से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन मैं अपने एबिलिटी से स्ट्रांग नहीं हूं। ये पवित्र आत्मा का, ये प्रभु यीशु का अनुग्रह है, उसकी ग्रेस है, उसका कृपा है, जिसके कारण आज मैं ये सामर्थ मुझ में है। And my God was just telling me sort of that, don't worry, I'm with you. और इन्होंने कहा कि प्रभु हमेशा मुझसे बात करता है, कहता है कि तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। And I thank my God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Last Monday, my friend fought with her husband, and her husband left the house, taking the car, and Monday passed by, Tuesday, Wednesday evening, I get a call from her sister-in-law to tell me to pray for her husband, because before they could call me, just before that, a husband called wife and said, I'm going to take the tablets and finish my life. तो ये सिस्टर कह रही है कि इनकी एक दोस्त है जिनका उनके पति के साथ झगड़ा हो गया, और पति ने सीधा कार लिया और निकल गया और बीवी को फोन करके बोला अब बस बहुत हो गया, अब मैं टैबलेट खा के अपने आप को खत्म करने वाला हूं। तो उनकी जो सिस्टर इन लॉ है, वो जो इनकी सहेली है, उनके सिस्टर इन लॉ ने इनको कॉल किया और बोला कि प्लीज वो मेरे ब्रदर के लिए आप प्रार्थना कीजिए। So if it was before coming into the word, I would have typed a quick message, send it to all people whom I know who are in prayer, or to different prayer groups requesting their prayers. But that day I didn't do that. I knew that she would not speak to me. So I messaged her. I want to tell you something. In the WhatsApp I messaged her, I want to tell you something. You don't have to tell me anything. You just have to listen. Give me 10 minutes of your time. तो ये कह रही है कि अगर ये पहले की सिस्टर होती जो वचनों में नहीं थी, उस वक्त अगर इनको ये पता चलता तो ये तुरंत सबको जो वचनों में है उनका नंबर ढूंढती, उनको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजती। लेकिन अब ये वचनों में है तो जैसे ही इनको पता चला, इन्होंने तुरंत उस सिस्टर को मैसेज किया और उनसे कहा कि तू कुछ मत कहना, जो मैं कह रही हूं 10 मिनट मेरा सुन ले। So she messaged me back, okay. I called her. I spoke to her about faith. I gave her testimony. I told her how to command using
Mark 11:24, and then I said I'm going to type out everything that I've told her so that she follows. तो इन्होंने उसको सिखाया विश्वास क्या है, विश्वास का वचन कैसे बोलना है, अधिकार के साथ मार्क 11:24 को कैसे वापरना है. And then I told her, you just do it, and I'll tell you tomorrow morning your husband will knock your door. और इन्होंने उनको कहा कि तू जो मैं बोल रही हूँ अगर वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी, वैसे ही करेगी, तो अश्योरिटी देती हूँ कि कल सुबह तेरा हस्बैंड घर लौटेगा. By then they had already lodged a police complaint, so they had tracked the number, and they came to know that her husband is somewhere in Pondicherry. तब तक वो बहन ने पुलिस कंप्लेंट किया था, और वो जो ट्रैकर रहता है मोबाइल नंबर से ट्रैक करते हैं लोकेशन, तो तब तक पता चला था कि वो हस्बैंड पौंडीचेरी में है. So her husband's brother and couple of guys left Bangalore in the night, and she was there. She was a little hesitant to pray aloud, so I told her, go into the bathroom, but make sure that you say it aloud. तो तब उनके जो रिलेटिव है वो बेंगलोर से निकल गए थे, और ये बहन अकेली थी घर में, और इसने कहा कि जिधर भी जाती है तू वचनों को बोलना, बाथरूम में भी जा रही है तो वचनों को बोलते रहना. So kept the call. Then I suddenly started thinking, how dare I say that tomorrow morning your husband will knock the door? For a moment I was thinking, how could I say that? And then a little doubt crept in my mouth, in my mind, and I started confessing the word loudly. तो फोन रखने के बाद अभी क्या हुआ, इनके खुद के अंदर आ गया डाउट कि यार मैंने ऐसे कैसे बोल दिया इतना अश्योरिटी के साथ कि कल तेरा हस्बैंड आके सुबह सुबह दरवाजा खटखटाएगा. तो जैसे ही इनको डाउट आया, इन्होंने तुरंत कन्फेस करना चालू किया. Then we prayed for him in our family prayer, and we slept off. Early in the morning, I get up and I'm busy cooking and packing the tiffin for my children, and I get a call from my friend, and I received the call. She said, "Thank you, Sunita. My husband knocked the door and he's inside the house." Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. तो रात को प्रार्थना करके ये सो गई. सुबह ये बिजी थी बच्चों का टिफिन विफिन बनाने में, और उतने में ही वो फ्रेंड का कॉल आया, और उसने बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सिखाया, मेरा हस्बैंड घर वापस लौट आया है. हालेलुया. Praise the Lord. This is what I wanted to tell. Thank you. Thank you so much, sister. Thank you, Jesus. और कोई? अरे हिंदी वालों को क्या हुआ है? 3-4 दिन से सब शांत है. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. 2 days back, हाँ, my daughter got fever. हाँ. Then I pray by the wound of Jesus, my daughter is healed. तो 2 दिन पहले इनकी बेटी को बुखार आया था, और इन्होंने इनके अधिकार को वापरते हुए कहा कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मेरी बेटी पूरी तरह से चंगी हो गई है, और हो गई. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Next. यहां से कोई नहीं? Praise God. Hallelujah. पापा. हाँ, या. अच्छा, तुम कन्नड़ा में देगा तो हम जाता है. ये हिंदी आता है इनको, ये हिंदी में देगा. Praise Jesus. Praise Jesus. See, I used to get every year like throat pain thrice or twice. So whenever it comes, I used to take antibiotics, azithromycin. तो हमेशा हर साल इनको 2-3 बार तो गले में दर्द होता था, और उसके लिए ये हमेशा एंटीबायोटिक टैबलेट्स लेते थे. But once what happened, it became very worse and very serious. Not able to take that pain. और एक बार ऐसे हुआ कि अभी पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा इनको तकलीफ होने लगा. So during that time in my mind, what you are going everywhere and telling by the wounds of Jesus you are healed. What happened to you now? Where is your God? इनको दिमाग में ये चलने लगा कि यार तू हर जगह जाके प्रवचन करता है और बोलता है कि प्रभु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, और खुद क्या कर रहा है? Then I decided, oh, you are challenging me. तो इन्होंने शैतान को बोला, अच्छा अभी तू मेरे को चैलेंज कर रहा है. I said,
I am going to start now. Till you leave my throat, I'm not going to stop. till You leave my throat, I'm not going to stop. तो इसने बोला अभी तूने मेरे को चैलेंज किया ना, अभी देख तेरा बैंड कैसे बजाता हूँ, जब तक मेरा गला खुलेगा नहीं मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं. So he used to become violent, I was become silent. तो ये बोलता है कि शैतान वायलेंट हो रहा था और मैं साइलेंट हो रहा था. जब मैं वायलेंट हुआ वो साइलेंट हो गया. आमेन, प्रेज गॉड. लेकिन जब ये ब्रदर वायलेंट हो गया, शैतान साइलेंट हो गया. I started at 11 o'clock in the night. रात को 11 बजे इन्होंने स्टार्ट किया. I spoke to my throat. I said, in the name of Jesus, you infirmities which is troubling my throat, I bind you, I curse you, I command you to uproot yourself and cast yourself into the sea. मार्क 11:24 के अनुसार इन्होंने अधिकार लेते हुए अपने थ्रोट पेन से कहा कि यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा करता हूँ, उखड़ जा और जाके उस समंदर में जा गिर. Not only that, I begin to keep saying with believing that by the stripes of Jesus, I am completely healed. I was kept on saying till 3:30, 4 o'clock. At around 4 o'clock, I felt a good sleep. प्रेज गॉड. उतना ही नहीं, इन्होंने चालू किया कन्फेस करना, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं पूरी तरह से चंगा हो गया हूं. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सुबह 4 बजे तक, 11 बजे से 4 बजे तक कंटिन्यूस ये कन्फेस करते रहे और 4 बजे इनको अच्छे से नींद लग गई. सुबह 7:30 in the morning I got up. 7:30 बजे सुबह वो उठे. Then I went. I'm just touching like this. और फिर उन्होंने चालू किया दबाना, देख रहे हैं कि नहीं दर्द. मैं ढूंढ रहा हूँ किधर गया बोल के. प्रेज गॉड. Okay, that day I killed that throat pain which was troubling me every year. This is I'm talking about 7 years back. Till now I never had that throat pain. प्रेज गॉड, हालेलुया. 7 साल पहले इन्होंने ये चीज को किया था. उस दिन जब उन्होंने कमांड किया, कन्फेस किया यीशु का नाम लेकर, उस दिन से लेकर आज का दिन है, एक बार भी इनको वो गले का दर्द वापस नहीं आया. थैंक यू जीसस. When you are silent, devil become violent. जब आप साइलेंट रहोगे, डेविल पक्का वायलेंट होगा. When you become violent, he'll become silent. जब आप वायलेंट होगे, डेविल पक्का साइलेंट होगा. Hallelujah. हालेलुया. Praise Jesus. So one more is there. और एक. Either discipleship. I came to discipleship after 1.5 week, 2 weeks over. जब ये डिसाइपलशिप चालू हुआ, उसके 2 हफ्ते बाद ये ब्रदर आए. Oh, pura, like, I washed my clothes. I was holding my phone and walking like this to put my clothes on top. तो ये आए, फिर इन्होंने अपने कपड़े धोए और फिर ये कपड़े जो ऊपर हम सुखाते हैं वहां सुखाने जा रहे थे, फोन पे बात करते करते. There one mantap is there, no, here. What? A room. Iron straight. हाँ. What do you call? Small road. हाँ, yes. I was going like this. तो ये जो अपना बाहर निकलने से छोटा सा रोड है बाहर जाने के लिए, वहां से वो फोन पे बात करते करते जा रहे थे. कपड़ा वो एक बकेट में, फोन इधर है. हाँ, एक हाथ में बकेट में कपड़ा है, एक हाथ में फोन है. बात करते करते जा रहे हैं. Suddenly one skid. और फिर पैर घसर के सीधा गिर गए. नहीं, वो स्किड हो गया ऐसा. हाँ, पैर को स्लिप हो गया. और I thought I'm going to fall. Then I said I want to this leg. I want to put. अच्छा, पूरे गिरे नहीं आप? नहीं गिरा. हाँ, तो पैर घसर गया और ये थोड़ा गिरते गिरते बच गया. No, what happened? This leg got crack sound came like that. हाँ, फिर पैर में मोच आ गया. Then suddenly I said, in the name of Jesus, I command you, spirit of infirmities, you pain, get out from my life. और उसी वक्त तुरंत इन्होंने यीशु का नाम लेकर उसको आज्ञा दिया कि इसी वक्त मैं मोच को आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम से मेरे शरीर से निकल जा. But pain was still there. पर फिर भी दर्द था. I think I was limping every 2 days limping. 2 दिन तक ये ब्रदर लंगड़ा के चल रहा था. Every time that knee was talking to me, pain was talking to me, I am still there. हर बार वो दर्द इनसे बात करता था कि देख अभी भी मैं हूँ. Whenever he is reminding me that I'm still there, I was reminding him, by the stripes of Jesus I'm healed. Praise God. जब दर्द इनसे बात करता था कि यार देख अभी भी मैं हूँ, तब ये भी दर्द से बात करता था, नहीं, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया हूँ. This battle happened 2 weeks. ये 2 हफ्ते लड़ाई चली. Still the pain was there. पेन था. So I don't know, after 2 weeks, suddenly I'm checking my knee.
There is no pain at all. प्रेज गॉड। और 2 हफ्ते बाद पता नहीं क्यों सडनली अचानक इन्होंने देखा, जस्ट पैर को हिला के पेन पूरी तरह से निकल गया था। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, हालेलुया। Who's next? हिंदी वाले बोलेगा काई को जबरदस्ती नहीं देना है, फिर भी बोलती है आ जाओ करके। प्रेज गॉड। कैप्टन किधर है? कैप्टन कैप्टन है नहीं है? भाग गई, पता नहीं किधर भाग गई। हालेलुया। फ्रॉम दिस साइड, ओह फाइनली सिस्टर डायना केम। थैंक यू जीसस। Praise Jesus. Praise Jesus. Okay, in 2021, when I came back from work, I got a call from my office saying that I have to do a COVID test because my colleague came positive. तो 2021 में ये जब ऑफिस से आई तब इनको ऑफिस से कॉल आया कि इनको कोविड का टेस्ट कराना होगा क्योंकि इनका जो सह कर्मचारी है वो कोविड पॉजिटिव हो गया था। So I did not have any symptoms, and by that time I had got the JCILM teachings. So I started confessing that I am already healed in Jesus' name. तो ये कह रही है कि तब मैं वचनों में थी, तो मुझे कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन मैं वचनों में थी, JCILM के वीडियोस देख रही थी, तो तुरंत मैंने कन्फेस करना चालू किया कि प्रभु के घावों से मैं भली चंगी हो गई हूँ। And I was very confident that my reports will be negative. और ये बहुत कॉन्फिडेंट थी, आत्मविश्वास था कि मेरा रिपोर्ट तो पॉजिटिव नहीं आने वाला। Then I went for the checkup and my reports came positive. जब ये चेकअप को गई रिपोर्ट पॉजिटिव आया। Then I had heard Sister Florita's testimony wherein her mother came positive, but she was also very confident that she will never come positive. तो इन्होंने उस वक्त सिस्टर फ्लोरिटा है उसका गवाही सुना था कि उनके माँ को भी जब कोविड टेस्ट करने बोला था, फ्लोरिटा कॉन्फिडेंट थी कि नहीं होगा, पर रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। Then she explained it to her mother, even if you came positive, what is your belief now? फ्लोरिटा ने अपनी माँ से कहा कि भले ही रिपोर्ट पॉजिटिव है, पर तेरा विश्वास क्या कहता है? Then I took the same teaching and I said, okay, even if my reports have come positive, I reject it in the name of Jesus. And I started confessing that I am healed by the wounds and stripes of Jesus, and no virus, no sickness can touch my body. तो इन्होंने भी वो टीचिंग को देखा जो फ्लोरिटा ने दिया है ये टीचिंग, और उस टीचिंग को लेते हुए इन्होंने कहा कि जैसे उसने उसकी माँ को कहा मैं भी वैसे ही करूंगी, भले ही रिपोर्ट पॉजिटिव है पर मैं विश्वासी हूं, उसी विश्वास से मैं आज्ञा करती हूं कि ये सिकनेस मेरे शरीर से उखड़ जा, और मैं विश्वास करती हूं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं पूरी तरह से भली चंगी हो गई हूं। I did not inform my parents nor my husband that I am home quarantined, and I told the Lord that I believe that I am healed, and if I believe I am healed, I will do a normal calling to my parents, and they will not come to know that I am positive. तो इन्होंने ना अपने माता पिता को ना अपने पति को किसी को इस बारे में नहीं बताया कि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। इन्होंने कहा कि अगर मैं विश्वास कर रही हूं कि मैं भली चंगी हूं तो मैं किसी को क्यों बताऊंगी ये नेगेटिव रिपोर्ट, ये झूठा रिपोर्ट। तो जब भी कॉल करती थी नॉर्मल बात करती थी और ये विश्वास करती थी कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूं। Now slowly I started getting symptoms of throat pain and cough and cold. तो स्लोली इनको सिम्टम्स आना चालू हुआ, गले में दर्द, सर्दी। Only that symptoms were there, and after few days the sense of smell had gone. वही सिम्टम था, लेकिन कुछ दिनों बाद जो स्मेल आता है वो भी आना बंद हो गया। So I believed and I said that I will do a video calling to my husband every day, no matter what, and he will not come to know what is going on. तो इन्होंने तय किया कि मैं हर रोज अपने पति को वीडियो कॉल करूंगी, और मेरा विश्वास है कि उसको जरा भी भनक भी नहीं लगेगी कि ये रिपोर्ट मेरा पॉजिटिव है करके। Because by that time I had learned the definition of belief, which I never knew. क्योंकि उस वक्त तक इन्होंने बिलीव विश्वास का डेफिनेशन, उसकी क्या बोलते हैं संज्ञा,
को व्याख्या को जान लिया था, सीख लिया था, which is action corresponding to the message received. जो कि है एक्शन करस्पॉन्डिंग टू द मैसेज हर्ड, सुसमाचार सुनने के बाद आपकी उसके अनुरूप क्रिया. Then before that, if I wouldn't have known the meaning of believe, I used to be I believe that I believe that I am healed, or I believe that I am healed. Whenever I used to say, but I used to wonder, do I really believe? I don't know what is the meaning of believe. How do I say that I believe? उससे पहले जब तक इन्होंने उस बिलीव के व्याख्या को सीखा नहीं था, तब तक ये कहती तो थी आई बिलीव, बट इनको समझ नहीं आता था, यार मैं बोलती हूँ लेकिन क्या मैं सच में विश्वास कर रही हूँ. Then I started going according to the action. I used to every day go for my evening walks. Why? Because there used to be no people around, and I didn't wanted others to simply fear, like, okay, she's coming, or if they knew that she has COVID positive, I didn't wanted anybody else to fear. So I used to go for my evening walks, 1 hour. Even if I used to get tired, I used to believe that, no, I am healed. I will still push up myself. And I used to do all the household work and also cook food for myself. Even if I didn't feel like eating, I used to say that I am healed. So if I'm healed, then I will do every work which is regular that I am doing. अब बिलीव का डेफिनेशन क्या है? एक्शन करस्पॉन्डिंग टू द मैसेज यू हर्ड. तो इन्होंने जैसे ही कहा कि मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, तुरंत इन्होंने उसको एक्शन में लाना चालू किया. ये सोई नहीं रही, ये बैठी नहीं रही, इन्होंने क्या करना चालू किया? डेली ये 1 घंटा वॉक पे जाती थी. भले ही शरीर बोलता था कि खाना नहीं खाना है, हो नहीं रहा है, फिर भी ये कहती थी कि नहीं, ये मैं प्रभु के कोड़े खाने से भली चंगी हो गई हूं, ये प्रभु का शरीर है, वैसे बोल के ये खाती. अपना डेली रूटीन इसने चालू रखा. Then after that, I had a compulsory 15 days home quarantine. After 15 days were over, I had to join back. So the day I was supposed to join back, I was ready, and I was just ready for the flight, and I received a call from my driver saying that I am down, so you can come. So I said, okay. The moment I said, okay, suddenly I couldn't breathe. तो 15 दिन के बाद इनका लीव खत्म हुआ, इनको वापस ऑफिस ज्वाइन करना था और ये तैयार हो गई ऑफिस ज्वाइन के लिए. इन्होंने ड्राइवर को फोन किया, बोला मैं तैयार हूँ, रिसीव करने के लिए आ जाओ. जैसे ही वो नीचे उतरी, सांस लेने में इनको तकलीफ होने लगी. Before I could get down, I couldn't breathe, and that it was not a normal what do you call symptom, meaning I couldn't breathe, as in I had to lean forward so that I could breathe. So it became very bad at that minute. इतना ज्यादा वो नीचे नहीं उतरी थी, घर में ही थी, लेकिन उनको सांस लेने को नहीं हो रहा था, और वो बहुत ज्यादा था कि आगे भी बढ़े तो उसको सांस लेने को पूरी तरह से हो नहीं रहा था. So at that time, all the fear came in my mind, like, if I go for the flight, how will the flight be? Because now I am going to be in charge of the flight. If the in charge is not able to breathe, how will I take care of the rest of the flight and also of the passengers? And also, how will I do my 4 sectors? Because a lot of responsibility is there, and I cannot say that I am unwell. तो अब इनमें आ गया डर कि अब मैं कैसे जाऊं, क्योंकि ये फ्लाइट की इंचार्ज है खुद. अगर यही ठीक नहीं है, पैसेंजर का ख्याल कैसे रखेगी? तो इनमें आ गया वो डर कि अब मैं कैसे जाऊं. So I sat down and I just calmed myself and I said, no matter what, I believe that I'm already healed and I will go for the flight. और फिर ये बैठी, शांति से बैठी, और इसने कहा, भले ही मुझे सिम्टम है, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा विश्वास कहता है कि उसके कोड़े खाने से मैं पूरी तरह से भली चंगी हो गई हूं, इसीलिए मैं जाऊंगी, मेरे फ्लाइट को अटेंड करूंगी. And I just listened to the praise and worship and I left for flight and I did not have any problem, no problem in breathing. My flight went very well and I came back home, nothing at all from that time. Praise God. तो ये कह रही है कि जाते वक्त इन्होंने कंटिन्यूस प्रेज एंड वर्शिप सुना और बिना किसी प्रॉब्लम के, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम था वो भी रुक गया, बिना किसी प्रॉब्लम के इन्होंने इनका फ्लाइट अटेंड किया और फ्लाइट अटेंड करके ये वापस सुरक्षित घर पे आ गई. And then I told my husband and my parents that
I was staying at home because I had COVID positive, but they couldn't believe because they never thought with my voice or with my whatever, they couldn't come to know that I ever had any. प्रेज गॉड। और उस वक्त उन्होंने अपने माता पिता को, अपने पति को इस बारे में बताया कि 15 दिन मैं घर पे क्यों थी, क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव थी। और वो लोग इस बात पे विश्वास रखने को तैयार नहीं कि ये कोविड पॉजिटिव थी, क्योंकि इसके कार्य पूरा अपोजिट था। क्या ये बेड पे पड़ी थी? नहीं, पूरा घर का काम कर रही है, वीडियो कॉल पे भी नॉर्मल बात कर रही है। तो उनको विश्वास रखना कठिन हो रहा था कि यार सच में तेरे को कोविड हुआ था। प्रेज गॉड, हालेलुया, thank you Jesus. I would like to share one more testimony. Yeah. Okay, so this was before I could learn the JCILM teachings, and at that time, one day what happened was when I was sleeping, the moment I got up, because it was a cold winter season, my backbone, I got up with a jerk. तो ये JCILM का टीचिंग सुनने से पहले का गवाही बता रही है कि जब वो एक दिन सुबह उठी, ठंड का मौसम था, और सुबह उठी तो एकदम बॉडी को जर्क देके उठी, एकदम स्पीड में उठी, और उसके वजह से उनको बैक पेन हो गया। Then at that time I did not know about healing or anything, believe or whatever. I did not know about it. And I was at home, but still I said, Lord, I know that you can heal me. And I just applied some balm, and I was like, okay, I'll take leave for 1 or 2 days, but the pain did not go. I was not able to walk properly. I used to limp and walk. I was not able to sleep straight. तो तभी उनको जो अधिकार अभी हम वापरते हैं, जो अधिकार प्रभु ने दिया है सबको, विश्वासी को, उसके बारे में इनको जानकारी नहीं थी। तो ये उठी, उन्होंने बाम वाम तो लगाया, लेकिन फिर भी उनको दर्द था। वो लंगड़ा के चल रही थी 2-3 दिन, और ठीक से वो बैठ भी नहीं पा रही थी, स्ट्रेट सो भी नहीं पा रही थी। So after that, I decided one day that it continued for few days. The pain did not go for few days. I am a person who I don't go to the doctor so easily. So I said, okay, I will still do all my work even if I am not feeling well. I'll continue with whatever I have to do. तो पेन तो था, फिर भी 4-5 दिन हो गए, फिर भी पेन था, लेकिन ये ऐसी व्यक्ति है कि जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। तो इसने बोला भले ही पेन है, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही उस पेन के साथ ही अपना डेली का काम कर लिया करूंगी। So that Sunday I decided to go to the church, and I said, Lord, I know that you can heal me. और उन्होंने तय किया, जब वो चर्च गई, उन्होंने कहा कि प्रभु मैं जानती हूं कि तू मुझे चंगा करेगा। So I went to the church, and during the communion service, the preacher was talking about the importance of the blood, the body and the blood of Jesus. तो जब ये गई, तब वहां पे इन्होंने सुसमाचार सुना जो बता रहा था प्रभु यीशु के लहू और शरीर के बारे में। So I just meditated on what he was saying, and suddenly I could see in my imagination, I can say, that the lady who was suffering with the issue of blood, I could see that lady speaking her faith, and she was going through, and she touched the hem of the garment of Jesus. तो जब वो प्रवचन कर रहा था, इन्होंने उस पर बहुत ही ध्यान देना चालू किया, और इन्होंने जब वो ध्यान दे रही थी, इनके इमेजिनेशन में वो स्त्री आ रही थी जो 12 साल से ब्लड इशू, रक्तस्राव से गुजर रही थी, और जैसे ही उसने प्रभु के कपड़े को छुआ, वो चंगी हो गई। वो इमेजिनेशन इन्होंने करना वो इनके सामने आने लगा। So in my mind, in my heart, it came that now I don't have the garment of Jesus, but I have the communion. And I said, तो इनके दिमाग में चलने लगा कि अभी तो प्रभु यीशु का कपड़ा नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास बॉडी ऑफ क्राइस्ट, राइट? The communion, yes, the body and the blood of Jesus. प्रभु यीशु का शरीर और उसका लहू है। So I went ahead and I kept on saying the same words, that only if I eat the body and blood of Jesus, I will be healed. That is what I was saying. तब इन्होंने बोलना चालू किया कि जब अगर मैं यीशु का शरीर और उसका लहू लूंगी तो ही मैं ठीक हो जाऊंगी। Then I remembered at that time that I heard one teaching of some other preacher who said, when you say that I am healed, something happens in the supernatural first and then the physical. That if you say that you're healed,
Okay, so that preacher said that something first happens in the supernatural realm and then it manifests in the physical. तो इन्होंने सुना था एक प्रीचर को बोलते हुए कि जब आप बोलते हो दैट आई एम हील्ड, तो इसका मतलब आत्मिक दुनिया में सबसे पहले चंगाई आपके लिए हो रखी है, उसके बाद जब आप ये बोलते हो वो हकीकत में आता है. Then I kept on saying that only if I take the blood and body of Jesus, I will be healed. And after I took the communion service, the communion, when I was coming back, the pain was still there. But my thoughts started saying that how can you say that you're healed because you can still feel the pain? And I said to my thoughts that I don't care, because I heard that teaching that once I say that if I take the body and blood of Jesus, I am healed, I will stick to it. I went back limping, I went back with the pain, but I started thanking and praising because I didn't want to think about my pain. So I started praising the Lord. And after that, I went back home. I did not realize when the pain left. Praise God. Thank you, Jesus. तो इन्होंने बॉडी एंड ब्लड रिसीव किया. बाद में जब ये बोलने लगी कि अब मैंने बॉडी एंड ब्लड को रिसीव किया है, खाया है, अब मैं पूरी तरह से चंगी हो गई हूँ, ये बोलते बोलते ही वो बाहर निकली. लेकिन बाद में इनको थॉट आने लगा कि यार मैं कैसे ऐसे बोल रही हूँ, पेन तो अभी भी है, तो शरीर से पेन तो गया नहीं और मैं बोल रही हूँ कि मैं ठीक हो गई हूँ. लेकिन तुरंत इसने वो शैतान के थॉट को कहा कि नहीं, मैं इस जो थॉट आ रहा है जो वचनों के खिलाफ है उसको मैं नहीं लूंगी, क्योंकि इन्होंने वो टीचिंग सुना था और वो टीचिंग के द्वारा इन्होंने कहा कि अगर मैंने बॉडी एंड ब्लड रिसीव किया है इसका मतलब मैं पूरी तरह से भली चंगी हो गई हूं. और उनको खुद को ये रियलाइज नहीं हुआ, उनको खुद ये पता नहीं चला कि कब उनके शरीर से वो दर्द निकल गया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू सिस्टर. और कोई? खलास. प्रेज गॉड. पापा फिनिश. क्लोजिंग प्रेयर को कौन आएगा? हाँ, प्रेज गॉड. माइक. If you'll have seen, I wear glasses. हाँ? I used to wear glasses. हाँ, अगर आपने नोटिस किया होगा, हम लोग अभी 2 महीना से इनके साथ में हैं, अगर देखेंगे तो ये चश्मा पहन दी थी. आज दिख रहा है क्या? आज चश्मा नहीं है. I can clearly see. प्रेज गॉड. अभी चश्मा नहीं है, क्लियरली दिख रहा है. लेकिन क्या अच्छा वो चश्मा लेके आप पहन रहे हो इनका चश्मा? अच्छा, कचरे के डिब्बे में डालना है. प्रेज गॉड. हालेलुया. थैंक तो यू. कैसे गया, कैसे? हमको भी तो बताओ फॉर्मूला. कितने लोग बैठे चश्मा पहन के? फॉर्मूला जानना है ना? हाँ. तो जब वर्शिप हो रहा था, when the worship was happening, yesterday we were just having a conversation with Papa. He was saying that he can see even without glasses. And that time the Lord reminded me, you have been talking about this, about the healing and about not wanting to wear glasses since a long time. So every time you believe, why do you again go back to the old? So I was like, yeah. तो ये कह रही है कि कल इनकी पापा से बात हो रही थी और पापा ने बोला कि चश्मा नहीं भी पहनूं तो मुझे दिखता है. तो उस वक्त इनको याद आया कि यार मैं भी तो ऐसे बोलती हूँ कि विश्वास से मैं बोलती हूँ कि बगैर चश्मे से मुझे भी दिखता है. फिर इनको पवित्र आत्मा ने याद दिलाया, तू बोलती तो है लेकिन तेरा एक्शन उसके अनुसार है क्या? नहीं, तू बोलती है लेकिन वापस उसी दुनिया में जाती है, वापस चश्मा उठा लेती है, वापस पहन लेती है. करेक्ट? हाँ. So during the adoration, during the praise and worship, the Lord is like, I think you should again give it a try. And so the words that came out of my spirit was, thank you, Jesus, that I can clearly see. Today worship was happening that time. Okay. Thank you, Jesus, that I can clearly see and my eyesight is completely restored. तो अभी जब ये प्रेज एंड वर्शिप हो रहा था हमारा शाम को, तब इन्होंने कहा
कि अब मैं विश्वास के साथ कन्फेस करती हूँ कि थैंक यू जीसस that I can clearly see, मैं बिना चश्मे के क्लियरली देख सकती हूँ and my eyesight is completely restored. और मेरी आंखों की दृष्टि पूरी तरह से वापस आ गई है. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस. और उसके बाद चश्मा निकाल दिया और दिख रहा है अभी. हाँ. ये कितना है? 1, 2, ये कितना है? 4, अरे 3 था. ये कितना है? 5. प्रेज गॉड. दिख रहा है. हालेलुया. तो जैसे ही कन्फेस किया विश्वास के साथ, इन्होंने चश्मा निकाला और देखा कि इनको धुंधला दिखना बंद हो गया है. अब पूरा इनको साफ साफ दिख रहा है. प्रेज गॉड. थैंक यू जीसस. कम ऑन, गिव अ बिग हैंड टू द लॉर्ड. माँ को कुछ कहना है? अच्छा, बेटी का हो गया, अब माँ की बारी. अच्छा, माँ बोल रही है आधा ही बताया है, पूरा चाहिए हमको. माँ ने कुछ तो बताया, अभी सुनेंगे क्या. तो माँ बोल रही थी कि बोलो शुरू से क्या हुआ था. ओके. हाँ, इंग्लिश. Yes, so when I was a child, when I was sitting in the school, suddenly I could not see. तो ये बोल रही है कि जब ये छोटी बच्ची थी, स्कूल में थी, सडनली अचानक इनको धुंधला दिखना चालू हुआ, क्लियर नहीं दिख रहा था. So when I was talking to the Lord about the healing, He reminded me about the childhood, where my dad asked me, why are you doing all this, and why are you not able to study? So I just ignored it. Okay, I didn't want to talk about it. तो इनके पिता इनको पूछते थे कि तू पढ़ाई क्यों नहीं ठीक से करती, ये बार बार ऐसे क्यों करती रहती है, तुझे प्रॉब्लम क्या है? और ये कहती है कि मुझे वो बोलना नहीं था. So during that time, after some time, Dad was again and again asking, and I told Daddy, I can't see. तो बार पूछने के बाद फिर इन्होंने बताया कि पिताजी मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है. So it was a learning for me. I remember that, the word that I spoke, okay, it actually manifested and it came into life after, it was happening. It was continuous before, when I did not know how the words affect. That time how old? When I was a child, I didn't know that my words have power. हाँ, तब ये छोटी थी तो जानती नहीं थी कि जो मैं बोल रही हूँ वो शब्दों में पावर है. वचन कहता है ना, that the life and death is in the power of your tongue. आपके जबान पर जीवन और मृत्यु है. ये तब जानती नहीं थी. तो बार बार ये क्या कह रही थी? मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है. After that, when I was a little bit older, there was this time where I used to ask the Lord God, I want to see clearly. I do not want to wear glasses. You want to? I want to see clearly. I do not want to wear glasses. तो इन्होंने यीशु से कहा, जब ये बड़ी होने लगी, इन्होंने कहा कि प्रभु मुझे ये चश्मे नहीं पहनने हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं क्लियर विजन देख पाऊं. So during that time, one of my aunt came. She just came home, and she's like, we know a doctor who can help you without any charges. तो इनकी आंटी इनके घर पे आई और इन्होंने कहा कि हम एक ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जो बिना फीस लिए आपका इलाज करेंगे. But she said you will be only able to see around 80-85%. लेकिन आप अगर उस डॉक्टर के पास जाते हो तो सिर्फ 80 से 85% ही आप देख सकते हो. So I said, why not 100%? तो इसने पूछा कि 100% क्यों नहीं फिर? तो उन्होंने बोला कि she said, for now you can just do this. Okay, later you see what will happen. My aunt said, for now you work with this, later we'll see. तो आंटी ने बोला, छोड़ना, जाने देना, 80-85% तो दिखेगा, कुछ ना दिखने से उतना तो अच्छा है, चल जाते हैं करके. तो I said, okay. तो उसके बाद में, after that, I was able to, my eyesight restored. It was much better than when I was in the childhood. After that treatment? Yes. तो जब ट्रीटमेंट हुआ इनका, तो इनको थोड़ा सा फर्क उस ट्रीटमेंट का गिरा और वो थोड़ा सा क्लियर दिखना चालू हुआ. So I always had a desire that without glasses, I want to be able to see 100%. तो हमेशा से इनकी ये इच्छा थी कि बिना चश्मा पहने इनको क्लियर दिखाई देना चाहिए. And the Lord made the desire come to pass. और ये इच्छा प्रभु ने आज पूरी कर दी. तो हम सब जोर से ताली बजा के उनको धन्यवाद देंगे. Praise God. Thank you, Jesus.
माँ ने भी फॉर्मूला सीखा, अभी माँ भी ट्राई कर सकती है। ओ तुम्हारा चश्मा भी जाएगा, जाएगा नहीं, गया गया। अच्छा आपको भी कुछ बोलना है? ओके, प्रेज गॉड। चालू करो, माइक चालू करो। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये जेनी ने अभी बताया ना, मेरे बेटी ने उसका टेस्टिमनी, तो मैं उधर बैठी थी, वो हाफ हाफ बोल के भाग कर आई थी। मैं सडनली होली स्पिरिट ने मुझे वो बोला था कि वो पूरा बोलो, जन्म से कैसे हुआ था, उसका बाद ऑपरेशन हुआ था, क्या क्या हुआ था, वो उसने कंप्लीट बोलेगा तो दूसरों को भी ये इसमें बहुत उपाय होता है ना, इसलिए बहुत मैं भी खुश हूँ। फिर बेटी का गवाही सुन के बहुत खुशी हुआ है। फिर अभी अभी मुझे जलन होता करके मैं ये क्या था, वो अभी पापा ने क्या बोला था, तू कल टेस्टिमनी दो। कल देना है? नहीं अभी मैं ये करने के टॉयलेट पे जाके ना फिल कंप्लीट हो गया। हाँ वो कल देने को बोला है तुमको, याद है ना? हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो कौन आ रहा है क्लोजिंग प्रेयर करने? हाँ, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सुबह से लेकर अभी तक तूने हम सभी को अपने हथेली में रखा और हम सभी को सुरक्षित और भले चंगे पाए जाते हैं। और आपके शब्दों के द्वारा आज बहुत कोई गवाही दिए और आपकी महिमा को देखे। इस महान कृपा के लिए आपको सारे मन और दिल से धन्यवाद देते हैं। और इस समय इस रात्रि बेला को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सभी को निश्चिंत होकर सो जाते हैं और सुबह सुरक्षित उठते हैं। इस महान कृपा के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। और इस समय हमारे लिए शरीर की शक्ति के लिए भोजन बनाया गया है, उसको भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हम शरीर की शक्ति के लिए उस भोजन को ग्रहण करते हैं। इन सभी प्रार्थना को, निवेदन को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। प्रभु यीशु की जय। अब हम जाएंगे खाना खाने। कल सुबह 7 बजे हम मिसा के लिए यहाँ पर